रिकॉर्डिंग रखा सर। आई थिंक 50% लोग मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है। ओके फाइन। तो ये जितने लोगों ने यस लिखा और जितने अभी लिखने वाले हैं, तो अगर सीरियसली कैरियर बनाना है डायरेक्ट चलेंगे माई लाइफ स्टाइल में और टीम टाइप 5 में, तो ये जो मैं अब आपको दूंगा 1 घंटा, वो आपको एक एक चीज लॉजिकली समझना है और उसके बाद अप्लाई करना है। तो ये बेसिकली मैं उनको समझाऊंगा जो वाकई में माई लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये एक्चुअल में कॉन्टेस्ट होने के लिए लास्ट सैटरडे जब मैं आया था, तो उस टाइम पे सिर्फ कॉन्टेस्ट की डिटेल्स ही मैंने बताई थी। आज मैं ये कॉन्टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आज मैं थोड़ा सा एम्फोसिस करूंगा। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, तो पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं जूम वालों के ऊपर भरोसा करता नहीं हूँ, पर फिर भी आज जूम के ऊपर ही फास्ट कम्युनिकेशन और सब अपने अपने जगह से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जितने लोग सीरियस है, जब तक ये चलेगा आप छोड़ के जाना मत। और इनमें से अगर 2-3 चीजें आपने अप्लाई कर ली, तो आपका करियर इधर फ्यूचर में सेट हो सकता है। तो आज बेसिकली जो मेरे को बुलाया सचिन रायकर सर ने, उनके लिए सबसे पहले मैंने थैंक बोल दिया। और बाकी यहाँ पे जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन सबको मेरा दिल से वेलकम भी है, नमस्कार भी है। और आप लोग सब अभी होली से बाहर निकले हैं और आज आपका फर्स्ट होली के बाद का वर्किंग डे है। और ये हमारा ऑफर का जो है ये सेकेंड वीक आज से स्टार्ट हुआ। तो मैं शॉर्ट में दोबारा से ऑफर बताने के लिए आप लोगों से परमिशन चाहूंगा। 2 सेकंड में मेरा पीपीटी में लगाता हूं और फिर से मैं दोबारा से ये ऑफर दोबारा से समझा देता हूं। जितने लोग मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो लोग जरा ध्यान से सुने, और जितने लोगों को सीरियसली माई लाइफस्टाइल में कुछ करना है उन लोगों को स्पेशली सब सुनना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इस ऑफर का नाम क्या है, क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन किधर, माई लाइफस्टाइल में। तो ये जो ऑफर में, जो भी इस ऑफर में काम करेंगे, जो लोग इसको अचीव करेंगे, टारगेट ये है कि जब तक वो अचीव करके बाहर निकलेंगे ऑफर पीरियड में, तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन बन चुके होंगे या बिजनेसमैन बनने के बिल्कुल रास्ते पे चल पड़े होंगे। तो ये मकसद क्या है इस ऑफर का, ऑफर का मकसद है कि हमको बिजनेसमैन नए खड़े करने हैं अपने टीम में और अपने माई लाइफस्टाइल के अंदर। तो मैं आपको शॉर्ट में सबसे पहले ऑफर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे सचिन जी ने बताया, और मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 3 रैंक के लिए ये क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स है। तो 3 रैंक कौन कौन से है, डिस्ट्रीब्यूटर रैंक, टीम कोऑर्डिनेटर और एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, एटीसी। 3 रैंक इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक, टीसी रैंक, एटीसी रैंक। अब मैंने आपको रैंक बताए हैं, है ना। तो हो सकता है कोई यहाँ पे एसटीसी हो, यहाँ पे कोई डीटीसी हो, यहाँ पे कोई आरटीसी हो, जिसकी सेकंड आईडी या थर्ड आईडी डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकती है, टीसी भी हो सकती है, एटीसी भी हो सकती है। तो वो लोग वो एटीसी वाली आईडी के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रैंक है वो रैंक आपके ट्री में अगर आपका खुद का है या आपके नीचे की आईडी का है, तो आप भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का लास्ट फ्राइडे, ये जो कल फ्राइडे नहीं गया, इससे भी 7 डेज पहले का जो फ्राइडे गया, अगर जो लोग इससे पहले ज्वाइन थे माई लाइफस्टाइल में, उनका 1 वीक कंप्लीट हो चुका है। टोटल 18 वीक्स मिल रहे हैं इस ऑफर के लिए, जिसमें से 1 वीक चला गया। जैसे सचिन जी ने बताया कि 17 वीक्स अब पेंडिंग है। तो आज से फर्स्ट डे काउंट करेंगे, अगला फ्राइडे काउंट करेंगे, तो इसके बाद फिर 16 वीक्स रहेंगे। तो ये करंट 17 वीक चल रहा है। तो जिन लोगों ने इस ग्रुप में अगर किसी ने फर्स्ट वीक अपना कंप्लीट कर लिया, तो मेरे को उनकी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी है। और जितने लोग डाउट के पीछे, समझ नहीं आने के पीछे अगर रुके हुए हैं, तो आपका मीटर स्टार्ट हो चुका है। तो 18 वीक्स आपको मिलने वाले, जिसमें 1 वीक ऑलरेडी जा चुका है। तो जो 453 वीक से पहले ज्वाइन हुए उन सब के लिए 1 वीक जा चुका। अब हम 454 वीक में है। यहाँ पे लिखा 53, अब हम 454 वीक में है। और ये चलेगा कब तक, ये देखिए, सबसे पहले इसमें जो लोग पहले से थे उनका 17 वीक चालू है। ये समझ लो, ये वीक में कोई जुड़ता है ना, कोई ज्वाइन होता है आपके नीचे, या कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हो, सपोज आज ही कोई आज ज्वाइन हुआ, हो सकता है मीटिंग में भी हो, तो आपके लिए अब 18 वीक्स आगे मिलेगा। तो उसके नेक्स्ट वीक में जो भी ज्वाइन होगा उसको 18 वीक्स उसके बाद मिलेगा। तो इसी तरह करते करते जब 3 जून को भी अगर कोई ज्वाइन होता है उस वीक में, और वो अपना बेसिक जो इस ऑफर का फर्स्ट वीक का क्राइटेरिया अगर इसको पूरा करेगा, तो उसको खुद को 17 वीक्स आगे और मिलेंगे। तो लास्ट डेट इस ऑफर में पार्टिसिपेट करना डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे नए आदमी का, आप कंफ्यूज मत होना। अगर आप पुराने, तो आपका मीटर चालू हो चुका है।
पर जो जो जैसे आगे जुड़ते जाएंगे तो जिस वीक में वो ज्वाइन करेंगे वो वीक इनका फर्स्ट काउंट होने वाला है। तो जो 3 जून में ज्वाइन होंगे उनका वो फर्स्ट वीक है, और उस फर्स्ट वीक का अगर क्राइटेरिया पूरा किया तो उनको 17 वीक्स आगे भी मिलेगा। तो ये किस तरह से चलेगा ये मैंने आपको एक आइडिया दिया। अब करना क्या है इसमें? करना ये है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हैं तो आपको 3750 बीवी आइदर साइड, दोनों साइड आपको फ्रेश एवरी वीक सेल्स डालना है, एवरी वीक 3750। अगर इसको मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो ये 5000 रुपीज होता है। तो 5000 रुपीज का सेल आपको ओआरजी 1 में, 5000 रुपीज का सेल फ्रेश सेल ओआरजी 2 में एवरी वीक डालना है। तो एवरी वीक इज इंपॉर्टेंट, इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। तो वो क्या चीज है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप इतना दिमाग में रखिए, 5000 एवरी वीक फ्रेश सेल चाहिए। और यही क्राइटेरिया टीसी के लिए क्या है, जैसे कोई टीसी है अभी, है ना, जो मेरे को सुन रहे हैं, तो ये टीसी लोगों का क्राइटेरिया जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर का डबल है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने ओआरजी 1 में 5000 सेल्स और ओआरजी 2 में 5000 करना, तो टीसी को जस्ट डबल है। उसको अपने दोनों दोनों ओआरजी में 10,000 मिनिमम फ्रेश सेल एवरी वीक डालना है। तो डालना मतलब आपको डालने के लिए, ये अचीव करने के लिए 18 वीक्स कंपनी की तरफ से मिलेगा, ये 18 वीक्स आपको मिलेगा। और इसमें से 12 वीक्स आपको अचीव करना है मिनिमम। तो ये मिनिमम वर्ड है, वो याद रखना। अगर आप 12 वीक से नीचे अगर आपने अचीव किया तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, 12 किया तो क्वालिफाई होंगे, और 12 के ऊपर 18 तक जितने भी वीक आप क्वालिफाई होंगे वो सब काउंट होंगे। तो मिनिमम 12 करना है, मैक्सिमम कोई भी चाहे तो 18 भी कर सकता है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग 18 का ही टारगेट बना के चले। तो 18 वीक्स में से 12 वीक्स हमको ये क्राइटेरिया मैच करना है। क्राइटेरिया क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में मैंने आपको बताया, फ्रेश सेल ओआरजी 1 में 5000, ओआरजी 2 में 5000, और टीसी होगा तो उसका भी 10,000 10,000, एटीसी है तो 10,000 10,000। तो ये 18 में से 12 वीक्स मिनिमम ये टारगेट एवरी वीक हमको पूरा करना है। और इसके बाद एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेश सेल्स होने चाहिए, इस चीज को आप भूलना मत। फ्रेश 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 एवरी वीक दोनों आरजी में मिनिमम 5,000 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, टीसी एटीसी में 10,000 10,000 मिनिमम एवरी वीक हमको 12 वीक्स मिनिमम करना है। और जैसे मैंने बताया 18 में से आपके 12 वीक मिनिमम होने चाहिए, ज्यादा भी होंगे तो भी वो कंसिडर होंगे। तो टोटल 18 कर लीजिए, टोटल 17 कर लीजिए, टोटल 16 कर लीजिए, टोटल 14 कर लीजिए, टोटल 12 कर लीजिए। पर 12 के नीचे करेंगे तो आप ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब मिलेगा क्या? जैसे हमको 18 वीक में 12 वीक करने हैं, 5,000 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, तो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो एलिजिबल टीसी एटीसी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, तो जो एवरी वीक 12 वीक इन्होंने जो भी अचीव किया है, जितना भी इनकम अचीव किया एवरी वीक फॉर 12 वीक्स, एलिजिबल 12 वीक्स में जितना भी इनकम इन्होंने अचीव किया है, तो वो एवरी वीक तो उनको मिलने वाला वो इनकम भी दिख रही है, तो उस इनकम का टोटल लगाया जाएगा। तो आपका 12 वीक का एलिजिबल वीक्स का इनकम का टोटल लगाया जाएगा। अगर आपने 17 वीक्स एलिजिबल आपने अचीव किए तो 17 वीक्स का टोटल लगाया जाएगा। तो जो इनकम आपने लिया है उसका टोटल लगाने के बाद जो आपका टोटल बनता है इनकम का, उसका 15% एडिशनली आपके 18 वीक्स खत्म होने के बाद आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो मेन क्या है कि अकाउंट के अंदर आएगा, इसका वाउचर नहीं मिलेगा, ये आपको पैसा मिलेगा जो आपके अकाउंट में जाएगा। और मिलेगा कब? आपके 18 वीक खत्म होने के बाद। और मिलेगा कितना? जितना भी एलिजिबल वीक्स 12 या इससे ऊपर जितना भी एलिजिबल वीक्स आप टोटल करोगे, तो उस टोटल का जो भी इनकम का टोटल आएगा उसका 15% एडिशनल मिलेगा। अगर मैं कैलकुलेशन पर्पज से बताऊं तो आपको 12% तो एवरी वीक मिलने ही वाला है, वो तो प्लान देता ही है आपको। अब आपने ये ऑफर अचीव किया तो आपको 15% एडिशनल मिलेगा। तो ये एलिजिबल वीक्स में आपने 12% पहले ले लिया, पर इस 12% के ऊपर आपको 15% और एलिजिबल वीक्स में मिलेगा। तो 13.80% एक्चुअल में हम इसमें पे आउट लेंगे अगर हमने ऑफर अचीव किया। तो यही ऑफर है, आपको 5,000 5,000 दोनों साइड करना है, और 12% जो इसका है आपको वीकली है वो वैसा मिलेगा ही। और 12 एलिजिबल वीक, 13 एलिजिबल और वट एवर एलिजिबल वीक उसका टोटल लगाया जाएगा, और उसका 15% एडिशनली आपके 18 वीक्स के बाद और मिलेगा। तो ये कॉन्टेस्ट है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ, समझ लीजिए। यहाँ पे 3750 बीवी हमको मिनिमम मैच करना है ना एवरी वीक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। तो समझ लो 453 वीक तो जा चुका है, इसको तो हम छोड़ देते हैं, हम 454 वीक पे आते हैं। मिनिमम आपको इस वीक में 3750 मैच करना है। अब आपका हुआ क्या? 20,000 आपने इस वीक में ओआरजी 1 में सेल्स आपके फ्रेश सेल आए। तो ये फ्रेश सेल क्या हो सकते हैं? नीचे वाले का रीपरचेज भी आपके लिए फ्रेश काउंट होगा, और नीचे वाले का नया ज्वाइनिंग जो होगा या आपके नीचे कोई ज्वाइन करेगा वो भी आपके लिए
फ्रेश सेल होगा, तो आपका नहीं, आपके नीचे वाले का, उसकी आईडी का रिपर्चेज आपके लिए ये फ्रेश बीवी काउंट होगा। तो इस तरह से आपका 20,000 का बिजनेस आया इस वीक में, 454 वीक में ORG 1 में, और 10,000 का आपका आया ORG 2 में। तो आपका मैच कितना हुआ? 10,000 बीवी मैच हुआ। एक्चुअल में आपको कितना मैच करना था? 3,750, पर आपने उससे भी एक्सेस में किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जितना एक्चुअल में मैच किया 10,000, 10,000 का 1,200 आपका वीकली इंसेंटिव जो आपको मिलता है वैसा मिलेगा। तो पर इधर क्या हो गया, इधर ये ऑफर के लिए ये वीक एलिजिबल माना गया, तो ये एलिजिबल हो गया आप। 12% आपको जैसे रूटीन में मिलता है वो मिलने ही वाला है, पर आपका एक वीक एलिजिबल हो गया। इस तरह आप सेकंड वीक में गए, तो सेकंड वीक में क्या होगा कि समझ लीजिए यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड था आपका 10,000 का, समझ लीजिए 0-0 से आपने स्टार्ट किया ये वीक, आपके नीचे कोई सेल नहीं था, ये फर्स्ट काम ही यही हुआ है। 20,000 इधर, 10,000 इधर, तो नॉर्मली क्या होता है, और वो होगा भी, कि आपका 10,000 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक में जाएगा वो इस ऑफर के लिए काउंट नहीं होगा, पर आपको उधर जैसे मिलता है रूटीन में वो रहेगा, पर ऑफर के लिए काउंट नहीं होगा। ऑफर के लिए काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक फिर आपको 3,750 बीबी फ्रेश, और फिर ORG 1 और 2 दोनों में ये करना है। तो समझ लो आपने फिर नेक्स्ट वीक में 10,000 फ्रेश सेल डाला, 15,000 फ्रेश सेल डाला, तो आपका मैच हुआ 10,000, फिर आपका 1,200 मिल गया, और आपका कैरी फॉरवर्ड वैसे आगे चलेगा, पर कॉन्टेस्ट के लिए काउंट नहीं होगा। तो आपने इस वीक भी फ्रेश सेल डाला है। तो इस तरह करते करते समझ लो कोई एक ऐसा वीक आता है, एग्जाम्पल के लिए ये वाला देख लीजिए, ये 461 वीक। तो 461 वीक में सपोज आपने फ्रेश सेल, फ्रेश बिजनेस आपके नीचे ORG 1 में 2,500 बीवी का किया, और दूसरे वाले ORG में आपने बिजनेस किया 15,000 का। तो अब इस केस में क्या होगा, आप नॉट एलिजिबल है। क्यों नॉट एलिजिबल है? क्योंकि 3,750 जो आपका वीकली टारगेट था उस ORG का, वो आपने पूरा नहीं किया। तो ये आपका जो लिख के आएगा आपकी मेंबर वेबसाइट पे दिखेगा कि ये वीक नॉट एलिजिबल निकला। तो ये 2,500 का जो 12% है ये आपको वैसे भी मिलेगा, पर ये 15% के क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगा। आपको पैसा मिलेगा 2,500 मैचिंग का, पर इसका ऑफर के अंदर इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके लिए आप उधर नॉट एलिजिबल दिखेंगे। तो उसी तरह हमको नॉट एलिजिबल वीक्स मैक्सिमम जो ग्रांट किए हैं वो सिक्स सिक्स की है, 6। अब जिन्होंने लास्ट वीक निकाल दिया, कुछ नहीं किया, अब उनके लिए नॉट एलिजिबल वीक्स 5 ही बचे हैं। एक तो उनका जा ही चुका पिछला हफ्ता, और ये वाला से लेके आगे 17 वीक्स में 5 नॉन एलिजिबल वीक्स अलाउड है। अगर ये 6 हो गए ये वीक के बाद से, तो आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और आपको 15% मिलेगा नहीं। तो समझ लीजिए किसी ने 12 वीक्स मैच कर लिए एलिजिबल वीक्स, ये एलिजिबल वीक्स, एलिजिबल मतलब 3,750 फ्रेश सेल एवरी वीक। तो ये एलिजिबल वीक्स इन्होंने जितने भी इनकम कमाया तो इसका टोटल किया जाएगा। तो इसमें आप देखिए नॉट एलिजिबल वीक था, उसमें टोटल लिया नहीं गया है। ये नॉट एलिजिबल वीक, ये नॉट एलिजिबल वीक, तो इनका टोटल नहीं है। एलिजिबल वीक्स का टोटल आता है 14,100। तो ये 12 एलिजिबल वीक्स भी हो सकते हैं, ये 17 एलिजिबल वीक्स भी हो सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल वीक्स का टोटल आएगा उसका 15%, मतलब जो इधर 14,100 का 15% आपको आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो ये ऑफर है, जितना एलिजिबल वीक्स और उसका 15% इनकम का आपको मिलेगा। अब इसमें एक चीज और है, भूलना नहीं है, मिनिमम मंथली रीपरचेज। जो भी ऑफर पीरियड में भाग रहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे टीसी हो, चाहे एटीसी हो, आपको अपना मिनिमम क्राइटेरिया जो 750 बीवी का है वो मैच करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। एग्जाम्पल के लिए आप कहीं भागते भागते एवरी वीक बिजनेस तो कर रहे हैं, पर मंथली आपने रीपरचेज अपना करना भूल गए, तो वो मंथ का जो आपने मिस किया, तो 4 जो वीक हैं आपके, एक तो वो इनकम भी चला जाएगा, दूसरा 4 एलिजिबल वीक्स भी निकल जाएंगे। अगर आपने चारों में एलिजिबल बिजनेस किया है और मिनिमम मंथली रिपर्चेज नहीं किया है, तो आपके वो 4 वीक्स काउंट नहीं होने वाले। इसके लिए करना जरूरी, तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट फ्राइडे तक मंथ के हमको वेट नहीं करना है। मेरा मंथली कट ऑफ हुआ, उसका नेक्स्ट वीक मेरा फर्स्ट काम होना चाहिए कि मैं मेरा मिनिमम रिपर्चेज करूं। बाकी जितने भी काम ऑफर के करने वो होते रहेंगे, पर ये काम करना भूलना मत। प्रोबेबली हो सकता है कि आप ये सब करने में इतना बिजी हो कि मंथली रिपर्चेज करना भूल जाओ। तो एक बार वो फ्राइडे गया और आपने मिनिमम मंथली रिपर्चेज नहीं किया, तो पिछले 4 हफ्ते का जितना इनकम है वो भी जाएगा, प्लस 4 नॉन एलिजिबल वीक आ जाएंगे। तो आप जो अचीव करते करते अटक जाएंगे, तो ये काम होना नहीं चाहिए। ये क्रिमिनल क्राइम है जिसको बोलते हैं, मैंडेटरी है, आपको करना है। इसका आपके डायरी में नोट कर लो। मैं ऑफर में भागने वाला हूँ, पर एक मेरा जो है सबसे फर्स्ट टास्क होना चाहिए, मिनिमम मंथली रिपर्चेज पहले मैं करके छोड़ दूंगा। लास्ट डेट के लिए, लास्ट मिनट के लिए आप वेट मत करना। हो सकता है अगर आप भूल गए,
या कोई टेक्निकल इशू आ गया, आप नहीं कर पाए, तो आपके 4 हफ्ते गायब हो जाएंगे एलिजिबल। तो वो गलती आप कभी मत करना, लास्ट मोमेंट के लिए, लास्ट वीक के लिए, लास्ट डे के लिए वेट मत करना। जैसी मंथली कट ऑफ होता है उसके नेक्स्ट वीक आपका काम है मैंडेटरी सेल्फ परचेस करना। और एक यूनिक आईडी इस ऑफर के लिए काउंट होगी, यूनिक आईडी काउंट होगी, नाम नहीं। अब समझ लीजिए कोई एक रमेश चंद्र करके डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो ये जो रमेश चंद्र करके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन्होंने अपनी 3 आईडी लगाई, तीनों डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पे है। तो ये तीनों आईडी पे ये कॉन्टेस्ट अचीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यूनिक आईडी एक है, नाम से कोई लेना देना नहीं, यूनिक आईडी एक है। तो एक ही यूनिक आईडी एक बार क्वालिफाई होगी। समझ लीजिए किसी ने लास्ट वीक भी किया और आने वाले वो जो 12 वीक है वो कर कंप्लीट भी कर ले, और उसके एलिजिबल जो जिसमें वो अटेम्प्ट कर सकता है 18 वीक वो भी कर ले, तो इसके 18 वीक्स हो गए। अब वो सोचे कि नहीं मैं 6 वीक और कर लूं और 24 कर लूं तो मेरे को 2 बार मिलेगा क्या, नहीं, आपका वही 12 वीक काउंट होगा 15% के लिए। तो 1 यूनिक आईडी एक ही बार आप इस ऑफर में ले सकते हैं। अब समझ लीजिए कॉन्टेस्ट पीरियड या ऑफर पीरियड खत्म हो गया टीसी के लिए, एटीसी के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो जैसे ये लास्ट 18 होता, जैसे जो 3 जून का है वो लास्ट वीक है, तो उस लास्ट वीक के बाद के 17 वीक्स के बाद सबके लिए कॉन्टेस्ट खत्म है। तो जब सबके लिए ये कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो इसके अंदर वो लिस्ट निकलेगी कितने कॉन्टेस्ट अचीवर हर एक रैंक के निकले, तीनों रैंक के कितने कॉन्टेस्ट टोटल अचीवर निकले, उनमें से जो हाईएस्ट, जिन्होंने 15% लिया है इनकम का, उनमें से जो टॉप 100 अचीवर्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा वो 15% का अमाउंट लिया है, उन लोगों को एक स्पेशल गिफ्ट मैनेजमेंट की तरफ से एप्रिसिएशन के तौर पे और मिलेगी। तो ये जो गिफ्ट मिलेगा ये किनको मिलेगा, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, जितने भी ऑफर पीरियड के अचीवर्स बनेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक, चाहे वो टीसी हो, चाहे एटीसी हो, या डिस्ट्रीब्यूटर हो, जितने भी लोग अचीव करेंगे, इनमें से 15% का अमाउंट सबसे ज्यादा टॉप 100 लोगों में किन किन ने लिया, उनको सेग्रीगेट किया जाएगा और उनको मैनेजमेंट की तरफ से एक पेयर वॉच मिलेगा जिसका वैल्यू रहेगा 12,000 रुपीज। तो पेयर वॉच का मतलब है मेल वॉच और फीमेल वॉच। तो अगर कोई फीमेल विन करे तो वो अपने घर में किसी मेल को वो गिफ्ट कर सकती है, और अगर कोई मेल विन करे तो वो किसी भी फीमेल को उसके ऊपर वो दे सकता है। तो पेयर वॉच मिलेगा, ये आप भूलना मत, मिलेगा किनको, टॉप 100 सुपर एसटीबी अचीवर्स। सुपर एसटीबी का मतलब है 15% वाले। तो टॉप इनकम जो 100 लोगों ने पूरे इंडिया लेवल पे किया है, उनको ये मिलेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि टीम टाइप 5 में एटलीस्ट 10 से 20% तो टॉप 100 में आने ही आने चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ जितने लोग 18 वीक के लिए दिलो जान से इसमें लगेंगे, टॉप 100 में आने के चांस हो सकते हैं। आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप टॉप 100 में आ गए, अब ये इतना बड़ा बिजनेस टूल है आपके लिए। सबसे पहली बात है आपने इनकम कमाया तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। दूसरी बात है आप टॉप इंडिया लेवल पे जब 100 पे आएंगे तो आपकी जो टीम है आपको एक अलग नजर से देखेगी, आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलेगा, एक अलग रिकॉग्निशन मिलेगा। इसके बाद जितने भी लोगों के पास आप ये प्लान दिखाने जाएंगे या अपने लोगों के पास प्लान दिखाने जाएंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा यूएसपी रहेगा कि मैं टॉप 100 के अंदर मैं अचीवर हूँ, तुम मेरे साथ काम करो, मैं सक्सेस हो चुका हूँ, तुमको भी बनाऊंगा। इसके लिए टॉप 100 में आना साइकोलॉजिकली भी और बिजनेस सेंस से भी बहुत जरूरी है। तो आपका टारगेट 12 हफ्ता नहीं है, वो तो कंपनी ने दिया, आपका टारगेट है पूरे 17 वीक्स, नहीं तो पूरे 18 वीक्स मेरे को करना है, और मेरे को हाईएस्ट बिजनेस ही 18 हफ्तों में उठाना है ताकि मैं टॉप 100 में आ जाऊं। तो वो जो 12,000 का वॉच मिलेगा वो अपनी जगह सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर जो बिजनेस से फायदा होने वाला है ये अचीव करने के बाद, जो बिजनेस का फायदा आप उठाओगे वो मल्टीपल्स में मिलेगा और बहुत लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। एक एक दो दो साल तक आप ये बता सकते हैं कि मैं वो वाले में विनर था। तो इसके लिए हमको ये अचीव भी करना है। तो अब बेनिफिट्स क्या है डिस्ट्रीब्यूटर को, जी ये ऑफर मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट बताने से पहले जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप किस खतरे में है इस बिजनेस। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, अभी इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लेवल किसको बोला जाता है, हो सकता है किसी का 10,000 बीवी मैच किया हो सकता है कोई पिछले फ्राइडे को ही जुड़ा हो, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई हो सकता है 2 लाख मैच बीवी मैच किया हुआ, तो कोई 1 लाख, कोई 80,000, इस टाइप के सब डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। अब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे इसमें जितने भी समझ लीजिए 50,000 या इससे बिलो मैच करके बैठे हुए है ना, तो इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं समझाना चाहता हूँ, आप लोग बहुत खतरे में हैं। 1 लाख वाले भी बहुत खतरे में हैं। किस खतरे में? रैंक चेंज करने के लिए। मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए। पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, है ना,
तो ये सब के सब कुछ ना कुछ माई लाइफस्टाइल में करना चाहते हैं, आप भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आज आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे नहीं, मेरे को एनटीसी बनना है, मेरे को आईटीसी बनना है, मेरे को डायमंड बनना है, मेरे को बड़े बड़े जिंदगी में काम करना है, मेरे को लग्जरी कार चाहिए, मेरे को अपना घर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, सब आपको अब चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। पर अगर आप टेक्निकली मेरे से पूछेंगे ना, जो हिस्ट्री है और जो रिकॉर्ड्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो जर्नी है ना डिस्ट्रीब्यूटर से टीसी, बहुत टफ जर्नी। हर डिस्ट्रीब्यूटर टीसी बनना चाहता है, एनटीसी बनना चाहता है। और अगर आप जर्नी के हिसाब से पूछेंगे और इसका जो सक्सेस रेशियो पूछेंगे तो मैं बोलता हूँ ओनली 10% जो है वो टीसी बनते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर जो सीरियस होता है वो इस बिजनेस में बड़ा करने की सोचता है और वो दिमाग भी रखता है कि मैं बड़ा करूंगा। पर होने वाला क्या है, टीसी बनने से पहले वो ये बिजनेस छोड़ के चला जाए। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए 500 लोग है ना डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे ज्वाइन हुए, तो इसमें से टीसी कितने बनेंगे? 10% लोग, मुश्किल से 10-20 लोग। 10 मैंने ज्यादा लिखा है, इससे कम ही बनते हैं। तो आप समझ लीजिए 30-40 लोग 500 में से बने, जबकि मैक्सिमम लोग ये चाहते थे कि हम इधर कैरियर बनाए, पर बना नहीं पाए, बिजनेस छोड़ के चले किसी ना किसी कारण से। तो ये जो टीसी की जर्नी होती है, अगर मैं आपको फिगरेटिवली बताऊं टीसी की जर्नी क्या होती है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आप बिजनेस में आ गए, है ना। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है टीसी बनना। तो समझ लीजिए एक रिवर बह रही है, रिवर के एक साइड पे आप खड़े हो डिस्ट्रीब्यूटर बन के, रिवर के दूसरे साइड पे आपका रैंक है टीसी जो आपको चाहिए। अब इस टीसी रैंक तक पहुंचने के लिए आपको इस रिवर में से तैरते हुए उस दूसरे एंड पे जाना है, तब जाके आप टीसी बनोगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि रिवर बहुत डीप है। दूसरी बात है कि इसके अंदर बड़े बड़े क्रोकोडाइल, मगरमच्छ बैठे हुए आपको खाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप बिजनेस चालू करो, हम तुमको खा जाएंगे, हम तुमको टीसी नहीं बनने देंगे। तो ये मगरमच्छ अगर मैं आपको टेक्निकली समझाऊं तो कौन से मगरमच्छ होते हैं? जो इस बिजनेस में कोई ना कोई एक चैलेंज आता है जिसके पीछे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर कोई ना कोई एक चैलेंज के पीछे बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। जैसे चैलेंज कैसे हो सकता है? घर वाले आपको 3-4 हफ्ते के बाद बोले इस बिजनेस में तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा, टाइम लगा रहे, ये लगा रहे, छोड़ दो। तो इसको बोला जाता है मगरमच्छ। तो ये इस टाइप के बहुत सारे मगरमच्छ है। आपको 2-3 हफ्ता पैसा नहीं आएगा, आप सोचोगे नहीं नहीं ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, ये मगरमच्छ एक हो गया। लोग आपको प्लान दिखाने के बाद मैं नहीं करूंगा हाँ बोल के पैसा नहीं देंगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, ये एक बड़ा मगरमच्छ। तो इस टाइप के बहुत सारे मगरमच्छ हैं जो आपका चैलेंजेस जिनको बोलते हैं, जो आपका इंतजार कर रहे हैं अभी आप घुसो और हम तुमको खाएंगे। तो 500 लोग इस रिवर के अंदर घुसे टीसी बनने के लिए, अपोजिट एंड पे मुश्किल से 10% लोग पहुंचते, वो लोग टीसी बनते। तो ये जो जर्नी है ना बहुत टफ है। आज आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो, आपके दिमाग में चल रहा है नहीं कुछ भी सर बोलेंगे, कुछ भी कोई बोलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रैक्टिकली देखेंगे 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप इस बिजनेस में मिलोगे भी नहीं। तो फिर आपको कोई पूछेगा माई लाइफ स्टाइल कर दो, हाँ हाँ, करता था। तो था वाले में आप आ जाओगे। तो ये जो जर्नी है ना ये इतनी टफ है कि इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते लोग। तो ये सर्वाइव करने के लिए आपके लिए कॉन्टेस्ट है। अब वो कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। तो जितने डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को सुन रहे हैं मैं बताता हूँ, आप डूबने के खतरे में हो, मगरमच्छ खा जाएगा आपको, बचना है तो ये ऑफर ही एक तरीका है। इसी के थ्रू आप सरवाइव करके इधर से इधर पहुंचेंगे। आज मगरमच्छ लोग इंतजार कर रहे हैं, चैलेंजेस आपका वेट कर रहे हैं, कोई ना कोई एक चैलेंजेस उठा के आपको बिजनेस से बाहर पटक देगा। और अगर आप ये ऑफर करोगे ना, तो ये ऑफर क्या करेगा, रिवर के ऊपर एक तरह से आपको एक ब्रिज बना के दे देगा, नीचे मगरमच्छ, पर आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। आप आराम से इसके अंदर टीसी बन जाओगे, जो नॉर्मली अगर आपने ऑफर नहीं किया तो पक्का ये मगरमच्छ आपको खाने वाले हैं। इसके लिए ये कॉन्टेस्ट मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अचीव करना है, ये आप समझ लो, आपको अचीव करना ही करना है, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आप अपनी डायरी में नोट करके रख लेना इस बात को आज, कि अगर मैंने ये ऑफर कंप्लीट नहीं किया तो सर ने बोला है कि मैं इस बिजनेस में नहीं रहूंगा। और इसको 1 साल के बाद अगर आप माई लाइफस्टाइल में नहीं रहे ना, तो पहले तो ये डायरी नहीं मिलेगी आपको। और कहीं गलती से आने वाले टाइम में ये कहीं डायरी मिल गई ना, तो इसमें ये पेज पढ़ना जो लिखा था वो सही लिखा था कि नहीं लिखा था। क्योंकि आपने ऑफर में अटेम्प्ट नहीं किया, मोस्ट प्रोबेबली आप इस बिजनेस में रहोगे नहीं। तो ये क्या करने वाला ऑफर, नेटवर्क बिल्ड करेगा आपके नीचे। आपके नीचे फ्रेश ब्लड, नए लोगों को इसमें जोड़ेगा। और जब ये लोग जुड़ेंगे तो आपको इनकम आता है, लर्निंग आती है, अर्निंग आती है ना। लर्निंग एंड अर्निंग दोनों काम इसमें होते हैं। और जब आप लर्न भी कर रहे हो और अर्न भी कर रहे हो तो आपके लिए एक ब्रिज बन गया है, जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से टीसी लेके जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर लोग लेवल पे जब लोग आते हैं ना, तो उनका ज्वाइन करने का पर्पज ये होता है कि जो सामने वाले ने बड़ा पैसा कमाया वो मेरे को कमाना है। तो सब आते हैं इसके लिए, सक्सेस बनने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि कोई सीखना नहीं चाहता, बिजनेस के चैलेंजेस क्या है उसको ओवरकम करने के लिए जो सीखने का काम करना है वो करना नहीं चाहता। उसको शॉर्ट में बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए, जो होता नहीं है कहीं पे भी।
तो होने वाला क्या है कि अगर आप सीखोगे नहीं तो इसमें चले जाओगे, मगरमच्छ खा जाएगा आपको। अब ये जो ऑफर करेगा आपको सिखाएगा भी, नेटवर्क भी बनाएगा, और आप इसमें पैसा कमाते निकलोगे। तो जब आप तीनों काम कर रहे हो तो मगरमच्छ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके लिए मेरे को ये ऑफर करना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, मैं आपको एक एक करके और समझा देता हूँ, डीप में थोड़ा सा लेके चलता हूँ आपको, है ना। क्या होगा अगर आपने ये ऑफर अटेम्प्ट किया, तो होने वाला क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें ऑफर में क्या दिया हुआ, फ्रेश सेल डालना है। तो फ्रेश सेल डालने के लिए क्या क्या आपके एग्जिस्टिंग लोग या तो रिपर्चेज करें, या आप फ्रेश लोगों को जोड़ो, या उनके थ्रू फ्रेश लोग जुड़े, ये आपका फ्रेश बिजनेस हो गया। तो प्रैक्टिकली समझ लीजिए आपके डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे एक या दो एक्टिव है, या वो भी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं कि मेरे को ऑफर अचीव करना है, क्योंकि सर ने बोला है ऑफर अचीव नहीं करूंगा, ये बिजनेस में मैं शहीद हो जाऊंगा। तो मेरे को शहीद नहीं होना है, मेरे को इसके अंदर काम करना है। तो आप क्या करोगे, फ्रेश सेल डालोगे। फ्रेश सेल का मतलब नए लोगों को इसमें लाओगे। तो क्या होगा कि 70 लोगों के पास, है ना, जब आप प्लान लेके जाओगे, तो अगर आपने ऑफर अचीव किया तो मिनिमम 24 लोग आपके नीचे नए जुड़े, 5,000 की ज्वाइनिंग से, है ना। 12 इधर जुड़े, 12 इधर जुड़े, और ये उसी वीक में जुड़े, तो आपका ये मैच हुआ, आप ऑफर विनर बने। तो प्रैक्टिकली आपने 24 न्यू लोगों को इस नेटवर्क में अपने लेके आए। तो 24 के 24 को आपने प्लान दिखाया और वो आ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो 24 अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपने 70-80 लोगों को प्लान दिखाया, उनमें से 24 लोगों ने ज्वाइन किया। तो अब ये जो 70-80 पीपल को आपने बिजनेस दिखाने के लिए जो एक्टिविटी की है, तो एक्टिविटी कहाँ से चालू होती है, लिस्ट बिल्डिंग से। एक्टिविटी कहाँ से चालू होती है, इनवाइटिंग से। एक्टिविटी क्या होती है, आपने उसको जीटीएस में बुलाया, या उसकी मीटिंग करी, 1-to-1 किया, हाउस मीटिंग की, जीटीएस में बुलाया, जहां पे भी किया आपने ये एक्टिविटी किया। अब ये एक्टिविटी आपने किया, तो इसके बाद इसको ज्वाइन करने के लिए आपने क्या किया, फॉलो अप किया, इसका इनकम निकाला। तो ये जो एक्टिविटी जो आपने 70 लोगों के साथ में की है, जिसमें फॉलो अप वाला एक्टिविटी आप हर एक के साथ करते हैं, सारे जुड़ते नहीं है, पर एटलीस्ट आपने ये एक्टिविटी की ना, तो अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग सोच वाले लोगों को आपने बुलाया था, अलग अलग इनकम अर्नर्स को बुलाया था, अलग अलग प्रोफेशन वालों को बुलाया था, आपने ये सब स्टडी किया। ये 70 में से जो 24 जुड़े हैं, तो ये कैसे जुड़े, किस तरह मेरे नेटवर्क में आए, तो मेरे अपलाइन ने किस तरह प्लान दिखाया, किस तरह से वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हुई, किस तरह से फॉलो अप किया गया, किस तरीके से इनवाइट किया गया, ये सब आप एक माइन्यूटली प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। एक बेसिक ट्रेनिंग में पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं आपको। वो वाली बात है कि आप पेपर पायलट है, जो ट्रेनिंग वाले पायलट होते हैं, उनको कभी उस पायलट के लिए सीट पे बिठाया नहीं, पर इनको समझाया जा रहा है। तो आप उस टाइप के पायलट हो अगर आप बेसिक ट्रेनिंग पर, जब आप प्रैक्टिकली ये सब काम करोगे ना, एक एक चीज आपके समझ में आ रही है, हाँ ये ठीक है। अब इनमें से जो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपको नो सुनने की आदत पड़ जाएगी, जो इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। लोग नो सुनना नहीं चाहते, और नो जब सुनते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको नो जो सुनने की आदत है वो भी पड़ गई। दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने नो क्यों बोला, तो कहाँ पे गड़बड़ हुई थी, आपका सीनियर सब बता देगा। ये क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि हो सकता है आपने इनवाइट सही आदमी को नहीं किया, सही तरीके से इनवाइट नहीं किया, सही जगह पे इनवाइट नहीं किया, सही एटमॉस्फेयर में इनवाइट करके प्लान नहीं दिखाया, सही फॉलो अप नहीं किया, कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। इसके लिए ये लोग ज्वाइन नहीं हुए। तो क्या गड़बड़ थी वो भी आपको पता चलेगी, तो इसको आप इंप्रूव कर सकते 24 से कंपेयर करके, ये जुड़े थे और ये नहीं जुड़े। तो ये जो सीखने का प्रोसेस है, ये आपके साथ होगा। तो 24 लोगों को जब आप 70 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, जब एक डिस्ट्रीब्यूटर किसी एक जीटीएस में या हाउस मीटिंग में जाके बैठेगा, अगर उसका एक भी गेस्ट नहीं होगा, तो उसको लगेगा ये जो सिखा रहे हैं ना, प्लान जो बता रहे हैं ना, ये सब मेरा सुना हुआ है। और उतना आप ध्यान से उसमें सुनोगे भी नहीं, क्योंकि आपने बोला हाँ ये सब तो सुना हुआ है, ये ह्यूमन नेचर है। पर वहीं आपका एक गेस्ट बैठा होगा साथ में, प्रोस्पेक्ट बैठा होगा। तो जब प्रोस्पेक्ट सुन रहा है ना, तो आप भी उतने ही ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्या बोल रहा है, उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। तो आप भी वो जो स्टडी कर रहे हो उसको, वो क्या बोल रहा है, तो ये स्टडी से आप सीख भी रहे हैं। तो वो जो सीरियसनेस होती है ट्रेनिंग की, या जीटीएस की सीरियसनेस होती है, ये कब आती है, जब हमारा गेस्ट हमारे साथ में बैठा होता है। तब हमारा एक एटीट्यूड सुनने का अलग होता है, बैठने का अलग होता है, सब चीज का अलग होता है। ये एटीट्यूड आपको कहीं ना कहीं नई नई इन्फॉर्मेशन जीटीएस की क्या है, जो आप सुन रहे हैं इतनी बार, 70 बार आपने प्लान सुना, 70 में से हो सकता है 30 बार सुना होगा, ग्रुप में लेके गए होंगे जैसे भी। पर 30 टाइम जब आपने गेस्ट के साथ प्लान सुनेंगे ना, तो मतलब आपको ये प्लान के बारे में तकरीबन सब कुछ पता चल चुका होगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। पर यहीं पे आप 5 मीटिंग बिना गेस्ट के अटेंड कर लो, आपको लगेगा जो मैंने पहले सुना था वही ये सब बोल रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट लेवल बढ़ाना है, तो इसके लिए हम प्रोस्पेक्ट लेके जाते थे। ये सब मैं आपको क्यों इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, यही सब काम नहीं होते, इसके लिए 10% लोग ही सर्वाइव कर पाते, बाकी 90% क्यों छोड़ देते, क्योंकि ये प्रोसेस से निकल ही नहीं रहे हो।
लोगों को इनवाइट करना, ये करना। लोग जाते हैं आते हैं बिजनेस में, आके सीधा किसी ना किसी को 3 लाइन में बिजनेस समझा दिया, किसी को कुछ बता दिया, तू आ जा मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा, आता कोई है नहीं। और ये सब जो गड़बड़ होती है इसके पीछे ये छोड़ के चला जाता है। तो ये आपको एक प्रॉपर सिस्टम से लोगों को कैसे जोड़ना है, वो आपको ये सब सीखने को मिलेगा ये 18 वीक्स में। दूसरी बात क्या होगी कि आप डेली वर्क करना सीख जाएंगे इसमें। देखिए आज आप पार्ट टाइम है, मैक्सिमम लोग टीसी एटीसी पार्ट टाइम होते हैं, है ना। तो पार्ट टाइम में क्या होता है कि हम रेगुलरली और कंसिस्टेंटली इस बिजनेस को नहीं करते, और कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी चीज में सक्सेस होना है, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज में सक्सेस होना है, कुछ भी सीखना है, तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। तो ये ऑफर आपको कंसिस्टेंसी लाएगा। कैसे लाएगा? आज आपको पता है मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट क्या है कि नेक्स्ट फ्राइडे से मेरे नीचे उससे पहले पहले ORG 1 में एक नया 5000 सेल्स आना चाहिए ज्वाइनिंग करके, या मेरे दूसरे ORG में भी एक और आना चाहिए। 2 लोगों को मेरे को मेरे नेटवर्क में इस हफ्ते में 5000 मिनिमम ज्वाइनिंग से लेके आना है। तो 2 आदमी को लेके आने के लिए, कोई भी आदमी को पता है नया भी होगा तो उसको इतना आइडिया कि 2 लोगों को लेके आने के लिए मेरे को 5 से 7 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, तब जाके कहीं 1-2 लोग आएंगे। तो आप समझ लीजिए आपके दिमाग में एक फिगर है, मेरे को 8 लोगों को प्लान दिखाना है, 10 लोगों को प्लान दिखाना है। तो ये दिखाना कहाँ पे है, वो एक आप प्लान बनाओगे, फिर उनके साथ जाओगे, कहीं ना कहीं सीनियर को बुलाओगे, कहीं ना कहीं जीटीएस में लेके जाओगे, हाउस ग्रुप में लेके आओगे, या अपने घर पे बुलाओगे, 1-to-1 करोगे, उसके घर पे जाओगे। तो ये जो 8 आदमी को इनवाइट करने का काम, बिजनेस दिखाने का काम, फॉलो अप करने का काम, जो ये 7 डेज में आप 8 लोगों के साथ करोगे ना, तो आप प्रैक्टिकली डेली काम करते हुए ही तो मिलोगे। कंसिस्टेंटली इसके लिए काम कर रहे, देखिए रिजल्ट मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट आना ही आना है। प्रॉब्लम ये है कि लोग इनिशियली कंसिस्टेंट होना नहीं चाहते, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से नया आदमी काम करना चाहता है। मैं तो 2 ही दिन दे सकता हूँ, तो 2 दिन आप देंगे, उसमें से भी आधा पड़ता देंगे, तो आप इस बिजनेस से आउट ही होने वाले। पर आप अगर दिल से इस बिजनेस को डेली इस ऑफर के तहत में 2 से 3 घंटा अगर देंगे, जिसमें एक्टिविटी आपकी क्या होने वाली है इस 7 डेज में, लोगों को इनवाइट भी करना है, जीटीएस भी दिखाना है, फॉलो अप भी करना है, लोगों को बुलाना है, ये जो सिलसिला है ये आपको बिजी रखेगा 7 डेज। और जब आदमी कंसिस्टेंटली डेली इस बिजनेस को करता है, उसका नेगेटिव होने का इस बिजनेस में चांसेस बहुत कम है। नेगेटिव का मतलब क्या है? मगरमच्छ। कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आएगी, घर से आएगी, दोस्तों से आएगी, कहीं न कहीं बिज़नेस को लेके आएगी कि आप छोड़ दोगे। तो ये सब दूर करने के लिए, इसके लिए बोला जाता है कि इस बिज़नेस को आप डेली करिए। तो ये आप डेली काम भी करना सीखेंगे, और जब आपके नीचे ऑफ़र के तहत लोग जुड़ेंगे, तो आपका तो टर्नओवर आ रहा है ना, तभी तो आप ऑफ़र में आज एलिजिबल होते हुए चल रहे हो। तो एलिजिबल को होने का मतलब क्या है? पैसा भी कमा रहे हो। तो आप सीख भी रहे हो, एक्टिव भी हो, डेली काम भी कर रहे हो, कंसिस्टेंट भी हो, और पैसा भी आ रहा है। अब ये चीज़ मिसिंग है अगर आप ऑफर निकाल दोगे। आपके पास हफ्ते का कोई टारगेट नहीं है, तो आपके मूड के हिसाब से आपने काम किया, पता चला पूरे महीने में कोई एक जुड़ा तो ठीक है, नहीं जुड़ा तो भी ठीक है। फिर आप हिसाब लगाएँगे, 1 महीना तो हो गया, 1.5 महीना तो हो गया, पैसा तो ₹500 ही आया। फिर आपका दिमाग बोलेगा अरे ये सब में क्यों इतना टाइम देने का, इतना टाइम देने के बाद सिर्फ 500 आया, जबकि ये बिज़नेस में आप सीखो, इनकम के पीछे मत भागो, इनकम धीरे-धीरे आता रहेगा और बढ़ता हुआ आता रहेगा। पर वो पेशेंस और वो सीखने का एटीट्यूड नॉर्मली नए लोगों में होता नहीं है। तो ये सब चीज़ आपकी डेवलप होगी। तो साइकोलॉजिकली अगर मैं आपको बताऊँ, प्रैक्टिकली भी एक चीज़ बताता हूँ। समझ लीजिए ये फ्राइडे जो अब चल रहा है ना, सैटरडे जिसका, समझ लीजिए आपने ये वीक में फर्स्ट वीक ऑफ ऑफर कंप्लीट किया। तो आपने एग्जांपल के लिए 5000 का प्रेस सेल इधर डाला, 5000 का इधर डाला। तो ये आपका 5-5000 मैच हो गया। तो आपका 450 करके वहाँ पे एलिजिबल वीक भी दिखेगा, इनकम भी दिखेगा। अब ये जो 450 का आपने इनकम कमाया, तो नेक्स्ट वीक जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएँगे, तो आप अपना इनकम दिखाएँगे। और डायरेक्ट सेलिंग में जब आप समझ लीजिए अपने एक प्रोस्पेक्ट के पास सीनियर को प्लान दिखाने लेके जाते हो, तो सीनियर अपना सब इनकम दिखाएगा। वो अपने सीनियर का भी दिखाएगा, सब दिखाएगा। सामने वालों के लिए सब सुनी-सुनाई बातें हैं, है ना? जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, उसको वो सुनने में अच्छा तो लग रहा है, पर उससे वो इम्प्रेस नहीं हो रहा, उसके दिल में नहीं घुस रहा। उसके दिल में क्या चीज़ घुसती है कि ये जो मेरे पास जो मेरा दोस्त इस बिज़नेस को लेके आया, ये एक्चुअल में कितना कमा रहा है? ये कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? ये उसके दिमाग में घूमता है। तो सीनियर 1 लाख रुपए महीने का दिखा देगा, उसको वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका 450 दिखाओगे कि मैंने भी कमाया, वो तुरंत इस बिज़नेस के लिए पॉज़िटिव हो जाएगा करने के लिए। तो जो अपना इनकम दिखाया जाता है अपने प्रॉस्पेक्ट को, वो भी चीज़ आपके साथ में हो रही है, क्लोजिंग के लिए बहुत बड़ा टूल है। तो फर्स्ट वीक में आपने स्ट्रगल करके 10 में से 2 को जोड़ा, पर अगर आपने इनकम दिखा के नेक्स्ट वीक फिर नए 10 लोगों के पास गए ना, तो मैं बोलता हूँ 10 में से 4 जस्ट डबल आपके साथ में जॉइन होने के लिए तैयार हो, जिसमें मेन क्राइटेरिया ये भी हो सकता है, तूने कमाया तो मैं भी कमाऊँगा।
तो वो जो चीज होती है आपको भी कॉन्फिडेंस देती है और आपके प्रोस्पेक्ट को भी देती है। तो ये भी आपको एक बेनिफिट होगा। अब देखिए बेसिक से बिजनेस में जहाँ पे गड़बड़ होती है, अगर ये ऑफर में जाएंगे, कई बेसिक्स हम सही करते हुए चलेंगे, और बेसिक सही होते हुए चलेंगे तो आप सीख भी रहे, कमा भी रहे। और हो सकता है जब आप 70-80 प्लान में जा जाके बैठे हैं, या 70-80 प्लान आपने इंटरेस्ट के साथ सुने हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये ऑफर खत्म होगा, आप प्लान श्योर भी बन सकते हैं कि अब मैं खुद अपना प्लान दिखा सकता हूँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। 70-80 में से 40-50 ने रिजेक्ट किया, पर बाकी लोगों ने यस किया, तो यस का भी नॉलेज आ गया, और नो क्यों हुआ उसका भी नॉलेज आ गया। तो एक इफेक्टिव क्लोजिंग प्लान श्योर भी आप हो सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे या कोई भी रैंक पे जिस दिन आप खुद का अपने नीचे वालों का या खुद का प्लान खुद दिखाना चालू करते, तो आपके नीचे जितने लोग हैं ना, उन सबके आप बाय डिफॉल्ट लीडर बन गए। अब वो आपको लीडर की नजर से देखेंगे, हाँ हाँ इसको जो आता है वो हमको नहीं आता है, तो ये हमारा लीडर है। आपका रिस्पेक्ट लेवल बढ़ता है, सब कुछ बढ़ जाता है इसके अंदर। तो प्लान श्योर बाई एंड ऑफ द 18 वीक्स आपका टारगेट होना चाहिए, मेरे को प्लान शो करना तो आना ही चाहिए। उस हिसाब से आप स्टडी करते रहो, देखते रहो, सीखते रहो, और कहीं ना कहीं पैसा तो आ ही रहा है, तो वो आपको वो इंटरेस्ट भी जगा के रखेगा, आपके लोग आ रहे हैं वो भी आपका इंटरेस्ट जगा के रखेगा। तो जो आप सीख के निकलोगे, तो आपका टारगेट क्या है, ये 12 से 18 वीक खत्म होते होते मैं खुद का अपना इफेक्टिव प्लान शो अपनी टीम के लिए और अपने गेस्ट के लिए खुद करूंगा, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो गौर से, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ये प्रैक्टिकली जो करेगा ना, मैं बताता हूँ ये तकरीबन यही रिजल्ट उसके पास आने वाले हैं। आपको मंथली और वीकली, सॉरी मंथली बोल रहा हूँ, वीकली प्लानिंग और वीकली इनकम का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अब ये वीकली प्लानिंग और वीकली इनकम का इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखिए हमारा जो प्लान है वो हमको मंथली भी पैसा देता है और हमको वीकली भी देता है। तो नॉर्मली जो मैंने देखा है, अपने इधर लोग मंथली के पीछे भागते हैं, तो वो 3 हफ्ता बिल्कुल आराम से ये बिज़नेस हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा तो भी ठीक, पर जब ये 4th वीक मंथ का आता है, तब अचानक से वो देवी माँ आती है इसके ऊपर, और वो फिर 7 दिन भागता है। क्योंकि उसको वो अब फ्राइडे दिखाई दे रहा है, अब इसमें मिनिमम रिपर्चेज़ भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, हफ्ता निकला जा रहा है, एक्चुअल में वो महीना निकल रहा है, इसके लिए वो भाग रहा है। तो वो तरीका गलत है इस बिज़नेस को करने का। ये जो बिज़नेस प्लान है हमारा, वो वीकली इनकम देता है। यहाँ पे सचिन भाई जैसे है ना, ये हमारे पुराने सेटअप में भी थे, और भी लोग होंगे जो हमारे पुराने वाले सेटअप में थे, माई लाइफस्टाइल से पहले वाले सेटअप में, वहां पे कोई भी मंथली कुछ भी इनकम नहीं मिलता था। जो भी मिलता था फ्राइडे मिलता था। तो फ्राइडे जब मिलता था ना, तो क्या होता था, एवरी वीक काउंट, एवरी वीक का एवरी डे काउंट होता था। फ्राइडे खत्म हुआ, सैटरडे को तैयारी चालू, क्योंकि अगला फ्राइडे 6 दिन के बाद। और देखते देखते वो फ्राइडे खत्म हो जाता, तो लोग बोलते थे हो फ्राइडे खत्म हो गया। तो वो जो फ्राइडे का डर था कि फ्राइडे को तो इनकम निकालना है, वो मिसिंग हो गया हमारे इधर, क्योंकि वो मंथली पे अब चला गया। तो लोग जो वो उधर वीक में काम करते थे, अब वही वाला वीक 4th वीक में जाके काम होता है। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंटली डेली वीकली टारगेट के साथ में वीकली इनकम कमाना सीखेंगे, जो इस प्लान का सबसे बड़ा यूएसपी है, जिसको लोग मतलब गौर नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो ये वीकली इनकम वीकली प्लान वाला प्लान है। तो आपको टारगेट कंपनी ने दे दिया है, मिनिमम 5000 फ्रेश सेल इधर, मिनिमम 5000 फ्रेश सेल ORG 2, ये आपका टारगेट है। अब आप इस टारगेट को अचीव करने के लिए 7 डे प्लानिंग बनाइए, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितने लोग मेरे नीचे जो एक्टिव हैं वो रिपर्चेज करेंगे, तो मेरा ये टारगेट पूरा होता है। तो ये जो आप 7 दिन काम करेंगे, वो वीकली टारगेट मीट करने के लिए कर रहे हो, और एक्चुअल में काम भी ऐसे ही होना चाहिए। एवरी वीक का टारगेट लीजिए, एवरी वीक काम करिए। जब आप एवरी वीक का टारगेट लेंगे, तो डेली काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि आपको वो टारगेट अचीव करना है। तो ये भी चीज आप सीख जाएंगे कि ये बिजनेस का यूएसपी क्या है, प्लान क्या बोलता है। प्लान मंथली देता है, पर आप वीकली काम करेंगे ना, तो ये जो मंथली के लिए जो आप 7 दिन में भागते हैं लास्ट वीक में, वो आपको पता चलेगा 4th वीक आते आते वो सारे काम ऑटोमेटिकली हो गए, और आपका इनकम डबल आ रहा है अब, पहले से ज्यादा आ रहा है। इतना बड़ा फर्क पड़ता है अगर आप वीकली टारगेट लेके काम करेंगे। तो वीकली टारगेट सिखाने का भी काम ये कॉन्टेस्ट आपको करने वाला है। अब हो सकता है इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे रिटेलर हो जो रिटेल ही करते हैं, है ना, कि भाई हम तो रिटेल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप इसको टिप समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। रिटेल सिर्फ रिटेल करने वाले, है ना, जो माई लाइफस्टाइल में खाली रिटेल करेगा, अगर उसका लाइफ स्पैन इस बिजनेस में अगर पूछा जाएगा, तो मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 1 साल है। 1 साल के अंदर अच्छे अच्छे रिटेलर दम तोड़ के इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो आपका टारगेट यहाँ पे सेल्समैन बनने का नहीं है, आपका टारगेट है नेटवर्क बनाते हुए आपको रिटेल करना है। नेटवर्क बनाना जरूरी है,
तब जाके आपको बड़ा पैसा और लेवरेज इनकम आती है। आप अकेले ही अगर खाली रिटेल करते हुए मिलेंगे तो आप तो सेल्समैन हुए ना, आप नेटवर्कर कहाँ हुए? आप नेटवर्क इंडस्ट्री का बेनिफिट कहाँ ले रहे हैं? आप तो वो गली-गली वाले सेल्समैन हो गए, मैं तो प्रोडक्ट बेचूँगा। आप वो करिए, पर बिना नेटवर्क के करेंगे तो आप सेल्समैन, पर नेटवर्क के साथ में आपके साथ में 10 लोग भी आपके साथ में ये काम करते हुए मिल गए तो आप वो अगर वो जो ट्रेडिशनल सेटअप में बोलूँ तो आप समझ लो आप शॉपकीपर हो आज, रिटेलर हो, अगर आपके नीचे 10 लोग नेटवर्क में रिटेल करने लगे तो आप ऑटोमेटिक इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर जो ट्रेडिशनल सेटअप में वहाँ पे होलसेलर बन जाओगे आप। मतलब मेरे नीचे इतने सारे काम कर रहे तो मेरे को उनके टर्नओवर का भी पैसा आ रहा तो वो भी हमको चाहिए, तो वो भी आप करिए इसमें। पर मैं आपको बताता हूँ टेक्निकली दोनों काम है इसमें। अब तक आपने रिटेल किया तो अब आप कोशिश करिए कि लोगों को प्लान दिखाने के लिए सीनियर की मदद से कहीं न कहीं जीटीएस हॉल में लेके जाइए, कहीं हाउस मीटिंग में लेके जाइए या 1 टू 1 करिए। पर मेरे को मेरे जैसे 2-4 नीचे चाहिए। तो हर हफ्ते का आप कुछ एक टारगेट बना के चलिए, कुछ मैं नीचे की आईडी पे रिटेल करूँगा क्योंकि दूसरा तरीका क्या है आपकी 3 आईडी है, आप रिटेल कर रहे हैं। तो जो सेल्फ परचेज़ है आप नीचे की 2 आईडी पे करोगे तो ये टॉप आईडी के ऊपर ये फ्रेश सेल काउंट होगा। तो आप नीचे की आईडी पे अपना रिटेल करिए, उस रिटेल का जो भी आपने परचेज़ किया सेल्फ के ऊपर सब अपनी आईडी पे वो टॉप आईडी के ऊपर जाके वो फ्रेश सेल काउंट होता है। तो आप दोनों साइड ये काम करेंगे तो फ्रेश सेल आपको आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि मेरे को नीचे नेटवर्क दोनों साइड पे लोगों को प्लान दिखा के भी डालना है। अब यही काम मेरे को लोगों से भी करवाना है। तो ये जो आप रिटेल करते हो तो आप ये मत सोचो ये मेरे लिए नहीं है। मैं बोलता हूँ आपको ये बिज़नेस करना आ जाएगा। आपको नेटवर्क के साथ रिटेल करने का ताकत पता चलेगा, कितना बड़ा ताकत है। तो आप नेटवर्क में है, नेटवर्क तो भूलना नहीं चाहिए। आप रिटेल करो इसके लिए कोई मना नहीं करता, पर साथ में नेटवर्क ऐड कर लो, बहुत बड़ा लेवरेज इनकम आपको मिलेगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, है ना? आप समझ के देखिए, अगर आज आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे 18 में से 12 वीक आपने मैं मिनिमम फिगर ले रहा हूँ 3750 बीवी दोनों साइड और 12 वीक्स ले रहा हूँ। ये मिनिमम क्राइटेरिया पकड़ के चलता हूँ। अगर यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 12 वीक्स अचीव किए 18 में से और मिनिमम क्राइटेरिया पे अचीव किए, तो वो ऑफर पीरियड के एंड होते-होते वो 45,000 बीवी मैच कर चुका होगा। बराबर है? तो ये हो गया आपका खुद का। अब आपको करना क्या देखिए इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। आपको डुप्लीकेशन करना है। इस फ्राइडे में आपने 2 लोग जोड़ दिए, तो आप ये मत सोचिए मैं इनको छोड़ के भाग जाऊँगा। आप ये सोचिए ये जो 2 आए ना, क्यों ना इनसे भी 1-2 निकलवाए जाएँ। क्यों ना इनको भी ऑफर का हम एक पूरा आइडिया दें। क्यों ना ये काम देखिए अगर आप टेक्निकली देखेंगे, आपके नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा, अगर आपने उसको मोटिवेट करके इस ऑफर के तहत में 1 वीक भी अचीव करवाया ना, तो वो आपका डबल टारगेट करके दे रहा है वो, एक साइड का। डबल टारगेट करके दे रहा है। आपको चाहिए 5000 पर नीचे वाला अगर अपना अचीव करेगा तो वो 10,000 दे रहा है। दोनों साइड का 5000 5000 मिला के आपके लिए एक ओआरजी का 10,000 होता है। तो आपका एक्चुअल में काम क्या होना चाहिए कि आपके नीचे जितने जुड़ेंगे, आपको कोशिश ये करनी है कि मेरे को इनको ऑफर के तहत में डालना है। तो आपका जो टर्नओवर है वो बढ़ के आएगा। आपका एलिजिबिलिटी तो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर आपको एक बड़ा अमाउंट आएगा जो आपको टॉप 100 में लेके जाने के लिए भी बहुत बड़ा काम करेगा। तो आप नेटवर्क के साथ में और नेटवर्क में इस पीरियड में आए हुए लोगों को अगर आप इस ऑफर में 50% लोगों को भी भगाने में कामयाब होते हैं, तो मैं बोलता हूँ आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा इधर। अब मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, आपने सिर्फ 2 अचीवर अपने साथ-साथ निकाल लिए, नए आए हुए या एक्जिस्टिंग को 2 को आपने ओआरजी 1 में और 1 को ओआरजी 2 में अगर आपने अचीवर बनाया है, तो क्या होने वाला है? 90,000 आपके एक साइड पे एक डिस्ट्रीब्यूटर देगा जो अचीवर बन गया और दूसरी साइड पे 90,000 एक और देगा। ये मिनिमम है, इसके ऊपर भी दे सकते हैं। मिनिमम इतना देगा तो ही तो अचीवर बनेगा। तो पता चला कि आपने खुद का 45,000 का तो कर ही लिया। आपके ओआरजी 1 और 2 को मिला के ना तो आपका जो बिज़नेस हो गया ना, वो 90,000 मतलब आप एक हिसाब लगा लीजिए 1,35,000 आपको बिज़नेस मिल गया और आप टीसी बनने के रास्ते पे चल गए। तो ये जो ब्रिज है मैंने आपको जो समझाया, डिस्ट्रीब्यूटर से टीसी का ब्रिज है ना, ये इस तरीके से बनेगा क्योंकि आप एक्टिविटी कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और लोग भी सीख रहे हो और आप भी सीख रहे हो और जो-जो ऑफर में काम करेगा वो भी कमा रहा है। तो आपके नीचे एक लर्निंग, अर्निंग और एक मजबूत टीम बन रही है। इसके लिए मेरे को इस बिज़नेस के अंदर डेली काम करना है। डेली 3 घंटा मेरे को इस ऑफर के पीछे काम करना है। आप कुछ भी काम करते हो सारा दिन में, आप कम से कम दिन में 3 घंटा इस ऑफर के लिए अपने अपलाइन के साथ में बैठ के फील्ड में भागो। मैं बोलता हूँ आपको वो सेटअप होगा ना, कि जो आज आप फुल टाइम कर रहे हो ना बाहर, वो 6-8 महीने में आप बोलोगे हटाओ वो सब काम, अब मेरा करियर यहाँ पे सेट हो रहा है। तो ये जो ब्रिज है टीसी बनेगा क्योंकि जो मैं आपको 1,35,000 बता रहा हूँ ना, 90 इधर 90 इधर, ये 1,35,000 ये एलिजिबल वीक्स का टोटल। इसके अंदर जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया 90
जिन्होंने मैच किया 90,000 बीवी जिन्होंने मैच किया आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर, उनके नॉन एलिजिबल वीक्स भी हैं, उसका भी बिजनेस आपके नीचे ही तो काउंट होने वाला है। और इसके बाद जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया पर पूरे नहीं कर पाए, उनका भी बिजनेस इसमें जुड़ने वाला। तो क्या आप टीसी नहीं बनोगे? आराम से आप टीसी बन चुके हो 18 हफ्ते के बाद। और ये ब्रिज ऊपर से आप मगरमच्छों के ऊपर से उछलते हुए, इनके सर के ऊपर से नाचते हुए आप जाके टीसी बन गए, उस रिवर के दूसरी साइड पे आप पहुंच जाओगे। इतना बड़ा काम होगा और ये प्रैक्टिकली होने वाला अगर आपने इसको किया तो डेली मेरे को 3 घंटा इस बिजनेस के लिए अब देना है। मेरे लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर जो सेटल होगा ये आपके 18 हफ्ते के मेहनत के ऊपर सेटल होगा। आपका जो इस बिजनेस में फ्यूचर है, टिकने का जो आपका डेडलाइन है, अगर आपने ऑफर नहीं किया आप आउट हो इस बिजनेस से। डायरी में नोट करके रख लेना, अगर इस बिजनेस से बाय डिफॉल्ट आउट नहीं होना चाहते हो, नाना करते हुए आउट नहीं होना चाहते हो, तो इस ऑफर को करना है। और कोई बड़ा ऑफर भी नहीं है ये, जो काम करने वाला होता है उसके लिए ये कुछ भी ऑफर नहीं है। एक हफ्ते में ओआरजी 1 में एक नया आदमी, एक हफ्ते में ओआरजी 2 में एक नया आदमी। जो गलतियां आप कर रहे थे पहले के मेरे से नहीं जुड़ता, वो सब छोड़िए, अपलाइन का सुनिए, अपलाइन के सिस्टम बनाए हुए उसमें डालिए, और अपने अपलाइन का जैसा बोलता है वैसा करते रहिए। आराम से आपके 2 हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरी वीक होंगे। और आप सीख भी जाओगे किस तरह ये हो रहे हैं। और अगर आपको गारंटीड टीसी रैंक चाहिए विद इन 12 से 18 मंथ गारंटीड, इसी काम से, वो भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो एमआईडीजी हमारा एक प्रोडक्ट है। तो एमआईडीजी प्रोडक्ट क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लोग क्या बोलते हैं, एमआईडीजी में समझाऊं कैसे? अरे एमआईडीजी समझाने की जरूरत क्या है? एमआईडीजी है क्या, पहले आप वो नॉलेज ले लो। दूसरा, ये ऐप है, प्ले स्टोर पे है। जिसको भी बताना है या तो आप खुद डाउनलोड करके पहले इसको स्टडी कर लो, किस टाइप के कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। आपको सीखना क्या है इसमें? 15,000 का पैकेज है, 7,500 का पैकेज है, और 5,500 का पैकेज है। वैलिडिटी 3 महीना, वैलिडिटी 6 महीना, और वैलिडिटी 1 महीना 15,000 का। अब मैं आपको बताता हूँ, एम आई डिजी वर्ल्ड एक ऐसी चीज है कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, आप भी अगर इधर प्लान दिखा नहीं सकते ना माइलस्टाइल का, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप बिना माइलस्टाइल का नाम लिए हुए भी एम आई डिजी वर्ल्ड दे के आ सकते हैं। इतना वैल्यू एडिशन वाला प्रोडक्ट है। और जितने भी रूरल एरिया में, मैं बोलता हूँ आपके लिए तो सोने की खान है। आप दिमाग में एम आई डिजी वर्ल्ड किसी को मत बेचो, आप प्रैक्टिकली जाके एम आई वर्ल्ड बताओ, आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे। पर आप एम आई डिजी वर्ल्ड पे आपने कभी मेरे ख्याल से फोकस ध्यान दे के किया ही नहीं है। आपने अपने दिमाग में लगा लिया ये नहीं लेगा, वो लेगा, पता नहीं वो नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, और आपने प्रोडक्ट को साइड में छोड़ दिया। जबकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्लान दिखाने के लिए अपलाइन की भी जरूरत नहीं है। एम आई डीजी वर्ल्ड, अगर आपको प्लान दिखाने नहीं है तो आप तो बेच के आ सकते हो। आज आप अगर रिटेल में प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो रिटेल का प्रोडक्ट तो एम आई डीजी भी है। क्यों ना हम इसके ऊपर भी काम किया जाए? तो एम आई डीजी भी हम सीख लेंगे। बाकी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से ये ज्यादा समझने में आसान है। और किसको देना है वो आपको पकड़ आनी चाहिए, क्योंकि इस घर में बच्चों को टारगेट कर दिया तो ये प्रोडक्ट चला जाएगा। तो एम आई डिजिटल विदाउट एम आई प्लान दिखाए हुए बेचने वाला प्रोडक्ट है, जैसे रूटीन में हम बेचते हैं। तो क्यों ना हम इसको भी इसमें डाला जाए। अब इसमें किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए आपके दिमाग में आ गया, हाँ नहीं बात तो सही है, एम आई डिजिटल प्रमोट करेंगे। तो आप किसी अपने प्रोस्पेक्ट के पास गए, उसको एम आई डिजिटल आपने समझा, अभी एम आई का आपने जिक्र नहीं किया या डिटेल में आप बताया नहीं उसको, आपने एम आई डिजिटल बताया एग्जाम्पल के लिए, उसको समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे, उसका एक थोड़ा सा ज्वाइनिंग फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल के उससे साइन करवा लीजिए कि सर ये एम आई डिजी वर्ल्ड 15,000 ये आपको सब मिलेगा, या आपको मैं सब दे दूंगा, पर थोड़ा सा एक डेटा आपका लगता है, वो डेटा आप दे दो, तो मैं आपका माई लाइफस्टाइल में एक रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, जो पेरेंट कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट है। आपको करना कुछ नहीं, आप अपना एम आई डिजी वर्ल्ड करो। तो उसका आप यूजर आईडी क्रिएट करिए। ये 15,000 जो वो दे रहा है, उसका बीबी उसके उसमें चढ़ गया, उसका आईडी ग्रीन हो गया। आपको क्या हुआ, आपके नीचे 11,250 बीवी जो 15,000 का 75% होता है, ये आपके लिए फ्रेश सेल काउंट हो गया। प्लस रेफरल आप अपना वो आईडी भी दे दीजिए, रेफरल कूपन जो 2,500 का मिलता है वो भी आप ले सकते हैं इसमें। तो एम आई डीजी वर्ल्ड इतना बड़ा काम करेगा ना, अगर आपने दिमाग में एम आई डीजी वर्ल्ड रख के इसको प्रमोट किया। तो देखिए, एम आई डीजी वर्ल्ड का मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। समझ लीजिए आपने पहले वीक में, है ना, आपके पहले वीक में आपने ओआरजी 1 और ओआरजी 2 में एक एक एमआई वर्ल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, स्मार्ट प्रोडक्ट है। आप खुद अकेले जाके दिखा सकते हैं। दूसरी बात है, आपको डिलीवरी कहीं जाके देने की जरूरत नहीं। तो ये नहीं है कि आप अगर जिस एरिया में वहीं बेच सकते हैं, एमआईडीजी वर्ल्ड है। आप ऐप के थ्रू किसी को भी समझा सकते हैं, इंडिया लेवल पे, इंडिया के बाहर कहीं पे भी समझा सकते हैं इसको, और आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं देना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपके इंडिया में जिधर भी जितने भी जान पहचान के लोग हैं, क्यों ना एमआईडीजी वर्ल्ड उनसे जिक्र किया जाए और उनका डेटा लेके उनकी यूनिक आईडी डाली जाए। तो इस हिसाब से अगर आपने 24 सिर्फ एम आई डीजी वर्ल्ड किए ये 12 हफ्तों में, तो क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको दोनों साइड फ्रेश 3,750 बीवी चाहिए, पर एक्चुअल में अगर आपने एम आई डीजी वर्ल्ड किया
तो एक साइड पे 11,250 और दूसरे ओआरजी में भी एमआईडीजी वर्ल्ड डाला तो 11,250 आपका मैच हुआ। तो मैच हुआ तो कंपनी की तरफ से जो 12% आपको मिलने वाला है, ये मैच होने का 1350 आपको मिल ही गया। अब अगर एग्जाम्पल के लिए 12 वीक्स आपने यही सिलसिला रखा तो आपको ये पूरी इनकम का 13,350 का 12 वीक का जो टोटल है उसका अगर आप 15% निकालेंगे तो 202 रुपीज पर वीक का आपको एसटीपी भी मिल गया। दूसरा फायदा क्या है कि दोनों साइड का अगर आपने अपना यूजर आईडी रेफरल के लिए डाला है 2,500 का फ्री जो हमको प्रोडक्ट वाउचर मिलता है 75 का, तो आपको 5,000 रुपए, 50 लिख दिया मैंने, आप 50 के चक्कर में आना मत, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये 5,000 रुपीज है ना। तो 5,000 रुपीज 2,500 आइदर साइड आपको 5,000 और मिलेगा। तो अब इस तरह आपने 12 वीक कंप्लीट किए, एवरी वीक आपने एक एमआईडीजी वर्ल्ड इधर एमआईडीजी वर्ल्ड, क्योंकि मेरे को क्या काम है, सीनियर बिजी है, दिन में मेरे पास टाइम है, क्यों ना एमआईडीजी वर्ल्ड समझा के आ जाता। तो उस तरीके से आपने इसको किया। इनमें से बहुत सारे लोगों का आपने तकरीबन सबका रजिस्ट्रेशन भी किया होगा। तो अब जब जब आपको टाइम मिलेगा आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में, उसको जाके माई वर्ल्ड भी, माई लाइफस्टाइल भी बताइए। देखो आपको प्रोडक्ट तो जबरदस्त दे ही दिया, क्यों ना आप इसमें बिजनेस भी करो। तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, आईडी ग्रीन पड़ी, आप काम करो। इनमें से 50% भी कन्वर्ट हो गया आपके साथ नेटवर्क करने के लिए, तो कितना बड़ा एक टास्क फोर्स और कितना आराम से ये लोग आ जाएंगे। क्योंकि जब दिमाग में ये होता है कि मुझे कुछ नहीं देना और बिजनेस मिल रहा है, तो ट्राई करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपका टोटल बीवी कितना मैच होगा, 1,35,000 सिर्फ ये मैच करके दे देगा आपको, ओनली 12 हफ्ते में 1,35,000। अब इसके अंदर जो अनक्वालिफाइड वीक्स हैं इनके, इसके बाद जितने भी नए लोग जो एमआई डिजी वर्ल्ड नहीं लिया, उनको अगर आप काउंट करेंगे तो टीसी बनोगे कि नहीं बनोगे, आराम से टीसी बन चुके होंगे। आपको इनकम क्या आएगा, 16,200 रुपए एवरी वीक का, 1,350 इंटू 12, 16,200 आपको ये आ गया। 202 रुपीज सुपर एसटीबी आ गया जो 15% है, 2424 हो गया। इसके बाद 5,000 अगर आपने एवरी वीक 12 वीक्स लिया तो 60,000 आपको ये हो गया। तो टोटल जो आपको मिलेगा बेनिफिट के तौर पे 16,200, 2424 और 60,000, 78,624, ओनली 1,35,000 बीवी मैच करने पे आपको 50% पे आउट आता है। 50% का फायदा होता है। आप मेरे को एक कंपनी बता दो जो आपको देती, साथ में आप सेटल हो गए, आप पैसे को भी देखो और आपके फ्यूचर में ये आज आपके लिए क्या काम कर रहा है, आपको मजबूती दे रहा है। अभी आप वो वाले स्टेज में हो जहाँ पे आप अभी बच्चे हो इस बिज़नेस में। आज आपको पैदा होके इस बिज़नेस में 6-8 महीने हुए हैं। बराबर से देखभाल नहीं की गई, 6-8 महीने के बच्चे को अगर देखभाल छोड़ के माँ-बाप कहीं इधर-उधर निकल गए, तो समझ लो ये बच्चा ही शहीद हो जाएगा। ये जो ऑफर आपको क्या करेगा, ये एटलीस्ट आपको मैच्योरिटी देगा एक्सपीरियंस की, इनकम की 10 साल की। और 10 साल वाले में अपने आप अपना एक इम्यून सिस्टम आ जाता है। तो इस बिज़नेस में आप सीख भी गए, प्लान श्योर भी बन गए, इतने बड़े काम हो गए, तो जो आपको सस्टेन करके रखेगा सारी ज़िंदगी इस बिज़नेस के अंदर, इसके लिए मेरे को ये ऑफ़र करना है। तो ये एमआईडीजी वर्ल्ड से अगर आपने ये भी किया तो इतना बड़ा आपको फ़ायदा मिलता है। अब रोल आपका क्या होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका टास्क हो गया, आपको करना क्या है? आपका रोल इस पूरे पीरियड में क्या होना चाहिए? रोल आपका ये होना चाहिए, जितने भी लोग आपके नीचे इस बिज़नेस के अंदर आए हैं, एक्जिस्टिंग हो या आने वाले टाइम में आने वाले हो, आपका काम ये है कि इनको मोटिवेट करना है ऑफ़र अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझाते हुए। मॉनेटरी फायदा अभी मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म का अगर आप सोचेंगे, तो बहुत सारे लोग बच जाएँगे इसके अंदर। तो आपका काम है इनको मोटिवेट करना। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इनको समझाइए। आप अटेम्प्ट करिए इस ऑफर को, कोई बात नहीं, हमारी टीम का पूरा सिस्टम आपके साथ में है। हम सारे सिस्टम के साथ में आपके लोगों को आपके नीचे जोड़ेंगे, आप भी कमाइए, आप भी इसमें करियर बनाइए। इस तरीके से अगर आपने, मैंने एग्ज़ाम्पल में जैसे बताया, अगर 2 अचीवर भी दोनों एक-एक साइड बना दिया तो आपका, वो अकेले के मैच करके 90,000 बीवी देते, 3 हो गए तो 1,80,000 बीवी। दोनों साइड अगर आपने 2-2 कर दिए, तो 1,80,000 बीवी आपका मैच हो जाता, तो टीसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आराम से बन जाएँगे। तो आपका काम अकेले मेरे को अचीव नहीं करना है, जितने लोग मेरे नेटवर्क में नीचे एक्टिव है, इन सबको इसमें भगाना है। 50% भी अगर मेरी सुन ली और मेरे हिसाब से मेरे सिस्टम में काम कर लिए, तो मेरा बहुत बड़ा काम होता है। और वो लोग भी सीखते हैं, आप भी सीख रहे हो, वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं और आप भी पैसा कमा रहे हो। और ये 2 चीज़, ये ऑफ़र अगर आपने ले लिया तो कहीं न कहीं ये मिसिंग होने वाले हैं। और ये 2 चीज़ मिसिंग हो गई, लर्निंग एंड अर्निंग, तो आप इस बिज़नेस से तो आउट ही होने वाले, बैठ के करोगे भी क्या इधर? तो इसके लिए मेरा ये रोल होना चाहिए। मेरे नीचे जितने लोग जुड़ेंगे, मेरा काम है इस ऑफ़र के तहत में इनको मोटिवेट करके सीनियर से मिलवा के, जैसे भी इनका एक प्लान बनाना है, तेरे भी हफ्ते में 2 चाहिए भाई। एक तेरे ओआरजी 1 में और एक तेरे ओआरजी 2 में फ्रेश सेल 5-5 हज़ार का लेके आ, हम तेरे साथ में हैं। हमारा टीम का सिस्टम है, हमारा प्लानिंग है, सब दे दो इसको।
और उसके पीछे भागो। तो ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर एंगल पे समझाया। और आप ये ऑफर खत्म होते होते टीसी बन चुके होंगे। तो अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ टीसी लेवल पे जो लोग हैं, है ना, आज आप टीसी लेवल पे हो या एटीसी लेवल पे, तो आपके लिए कॉन्टेस्ट का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, डिस्ट्रीब्यूटर से जस्ट डबल। तो टेक्निकली मैं बताऊं ना, 70% आपको ये काम करना है कि आपके नीचे जितने डिस्ट्रीब्यूटर ओआरजी 1 और 2 में अटेम्प्ट करने के लिए भाग रहे, आप सिर्फ इनको साथ में इनके रहो। ये 3 घंटा दे रहे तो आप 4 घंटा दो इनकी। तो आज आप टीसी लेवल में पार्ट टाइम कर रहे हो, 4 घंटा निकालो डेली इस काम के लिए। जितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका काम है सारी चीजें मैनेज करके इनको देना। भाई हाउस मीटिंग हो रही है तो वो सब हो गया कि नहीं हो गया, सीनियर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अगर आप प्लान श्योर नहीं हो तो फिर कोई प्लान श्योर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जीटीएस में लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, 1 to 1 में कौन आदमी देना है, ये सारा प्लानिंग आपका काम करने का काम। आपका काम है इस डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करके इसको अचीव करवाना। ओआरजी 1 में एक हफ्ते में अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर अचीव करता तो वो आपको भी टारगेट पूरा करके देता। उसने अपना 5-5 हजार दोनों साइड किया तो आपका जो 10 हजार का रिक्वायरमेंट वो ऑटोमेटिक पूरा आता। तो आपका काम है हेल्पिंग सपोर्टिंग का काम होना चाहिए, मैनेज करने का काम होना चाहिए, एक सिस्टम डालने का काम होना चाहिए जिसके अंदर आपके एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर पार्टिसिपेट करते रहे। तो बेनिफिट क्या देखिए, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। 500 में से 10% लोग टीसी बने। तो मैं अगर आपको समझाने वाले एग्जाम्पल बताऊं तो समझ लो 100 में से आपके 10 लोग टीसी बने, है ना। अब ये जो 10 टीसी बने हैं ना, इनमें से 60% लोग एटीसी नहीं बनेंगे, ये भी रिकॉर्ड है। पहली बात तो टीसी बनना मुश्किल है। अब इसमें भी फिल्ट्रेशन होता कैसे है, जो नॉर्मली टीसी बनते हैं, जब ये टीसी रैंक अचीव करते हैं, इनका इतना बड़े पैमाने पे मान सम्मान होता है कि मतलब अगर हॉल में अगर ये बैठे हैं ना और टीसी स्टेज के ऊपर इसका सेलिब्रेशन चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके नीचे काम करने वाला एक या दो ही हॉल में बैठा होगा, बाकी जो ताली बजा रहे उससे इनका बिजनेस का कोई लेना देना नहीं। कहीं अपलाइन होगा, कोई क्रॉस लाइन होगा, कहीं ना कहीं फैमिली के 2-4 लोग होंगे, ये ताली बजा रहे, काम करने वाला मिलता नहीं है। तो टीसी बनने में इतना मान सम्मान मिल गया। तो मान सम्मान मिलते ही आदमी के दिमाग में होता है अभी इतना तो शादी में भी नहीं मिला, जितना यहाँ मिल गया तो मेरी जिंदगी का टॉप रैंक मैंने ले लिया। जो मान सम्मान में चाहता था लाइफ में वो मेरे को इधर मिल गया। तो कंप्लेंसी आती है और उसके बाद टीम भी नहीं होती काम करने की। तो यहाँ पे रीजन लिखा है कि कन्वर्जन रेशो क्यों कम है। आज टीसी या एटीसी डीटीसी सारे के सारे क्यों नहीं बनते। एग्जाम्पल के लिए 5 साल पहले समझ लीजिए माई लाइफस्टाइल में 5,000 टीसी थे। क्या सारे के सारे 5 साल के बाद एनटीसी बन गए? नहीं। तो ड्रॉप आउट हुए। तो ड्रॉप आउट का जो रेशियो होता है टीसी से, तो एटीसी बहुत कम लोग बनते हैं, उस एटीसी में से बहुत कम लोग डीटीसी बनते हैं। तो ये जो आप टीसी बन गए, तो ये मत सोचिए कि आप एनटीसी ऑटोमेटिक बनोगे। आप अभी भी 10 साल की उम्र के ही हो। एटीसी है 10 ज्यादा 10-12 साल की उम्र का, मैं लाइफ स्पैन में अगर आपको कंपेयर करके बताऊं, तो अभी भी आपको पूरी समझ नहीं है या आपको अभी भी नहीं है। बस इतना है कि आप सर्वाइव कर चुके हैं यहाँ तक, तो सर्वाइव कर चुके हैं, आगे भी सर्वाइव करोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए आपको ये ऑफर अपने नीचे खुद भी अचीव करना और अपने लोगों को भी लगाना है इस काम पे। आज डिस्ट्रीब्यूटर करके डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके नीचे जितने भी हैं उनको बोलना है भी ये काम कर और मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। तू डेली 3 घंटा दे, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ। मैं तेरे को प्लानिंग दे रहा हूँ, मैं तेरा सारा सेटअप करके दे रहा हूँ, तू काम कर, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो रीजन क्या है ये कि क्यों टीसी एटीसी नहीं बनते, उसके लिए मैंने जितने टीसी को मैं मिलता हूँ, 70% टीसी एक ही बहाना देते हैं, वो ये कि मेरे नीचे लोग तो जुड़ गए पर काम करने वाला कोई नहीं है। तो हुआ क्या है, लोग आए, टर्नओवर दिया, छोड़ के चले गए, आए टर्नओवर दिया, छोड़ के चले गए, जितने लोग आए टर्नओवर देके छोड़ के चले गए। अब इनके टर्नओवर का ऐड कर लिया तो ये टीसी बन गया। काम करने वाले नीचे है नहीं, एक या दो लोग हैं। तो आज बेसिकली हुआ क्या, इसने जोड़ना तो सीख लिया, वो अपलाइन ने किसी भी करके नेटवर्क में तो डाल दिया, रोकना नहीं सीखे, रिटेंशन करना नहीं सीखे, इसके लिए टीम बनी नहीं, तो ये गड़बड़ हो गई। अब ये ऑफर आपको क्या करेगा, रिटेंशन सिखाएगा। आज आपके नीचे एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आपने उसको भी इस काम पे लगा दिया और उसने अगर समझ लीजिए 24 नए लोगों को जोड़ दिया, तो आपकी एक फ्रेश टीम खड़ी होती है कि नहीं होती है। तो ये जो रीजन है ना कि मैंने जो गलतियां करी, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे नीचे लोग आ तो गए पर काम क्यों नहीं किया, वो समझ में बहुत लेट आता है। पर उससे पहले तो ये टीसी छोड़ के जा चुका होता है, तो वो एक्सपीरियंस मिलता ही नहीं कि ये गड़बड़ कहाँ हुई है, वो तो फेलियर देखता है, छोड़ के निकल पड़ता है। तो एटीसी के साथ भी वही हाल है, टीसी के साथ भी। अब ये ऑफर आपको सब चीज सिखा देगा, आपको एक फ्रेश टीम खड़ा कर देगा।
और आपको पता भी चल गया कि ये लोग रुके कैसे 24 महीना, 18 महीना, 18 हफ्ता, तो 18 हफ्ता इस तरीके से रुकेगा, तो क्यों ना ये सिस्टम जारी रखा जाए, क्यों ना नीचे वालों को भी इस तरह से मोटिवेट करके निकाला जाए, तो आपको रिटेंशन करना आ जाएगा, टीम खड़ा करना थोड़ा बहुत एक आइडिया लगेगा। तो ये ऑफर खत्म होते होते क्या होगा, आपके नीचे एक फ्रेश फ्रेश सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्रेश, पुराने तो जो गए गए उनको आप लेके नहीं आ सकते, पर एटलीस्ट अब जो आएंगे वो ऑफर के तहत अगर भागेंगे, तो उनके नीचे एक फ्रेश सेट ऑफ लीडर्स, वो कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अर्न भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, और आपको टर्नओवर भी दे रहे हैं। और जब वो टर्नओवर देंगे तो आप रैंक तो चेंज करोगे ही करोगे। तो वो जो एटीसी टीसी से एटीसी बनने का जर्नी है, ये भी बहुत टफ है। एटीसी से डीटीसी बनने का जर्नी टफ है। ये दोनों जर्नी आप आराम से क्रॉस कर जिस भी रैंक पे हो। अब आपको है कि झटके में मेरे को ये 18 हफ्ते में टीसी से डीटीसी बनना है, वो भी कर सकते हैं। एमआईटीजी वर्ल्ड डालो इसमें बीच में, अपने नीचे नए नए और ज्यादा लोगों को अचीवर बनाओ, और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे रखो। तो मैं तो बोलता हूँ जितने भी टीसी मेरे को सुन रहे हैं, आपका टारगेट एक सिंपल है, मिनिमम 3 अचीवर ORG 1, मिनिमम 3 अचीवर ORG 2, मेरे को करना ही करना है। अगर मेरे को इस बिजनेस में टीसी लेवल अचीव करने के बाद भी सर्वाइव करना है, तो ये आपकी सर्वाइवल किट है, ये ऑफर। आप इसके ऊपर सीरियसली काम करना, मैं आपको बताता हूँ। नहीं तो जो मैंने बताया है, ये एक्सपीरियंस से बताया, और ये होने वाला है। तो आप उस 10% में आना चाहते हैं कि 90% में जाना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। 10% में आना है, तो अब ये जितना आलसपना था, जितना बहाने दे के काम कर रहा था, सब साइड पे छोड़ दीजिए। डेली 3 घंटा इस ऑफर के तहत में पूरी टीम के साथ में घुस जाइए। गली गली जाना है, शहर शहर जाना है, जिधर जाना है जाना है, फ्यूचर बनाना है, और इस ऑफर के तहत मेरे को फ्यूचर बनाना है। आप देखिए, टीसी रैंक बन गया, फूल हार माला सब चढ़ गई। एक दो प्रोग्रामों में जाके आप टीसी बन गए, जो हमारे ब्रांड न्यू टीसी, मोटिवेट हो गए, पर जब पैसा घर पे नहीं आएगा, तो वो स्टेज पे जाने के लिए कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, और एक टाइम ऐसा आएगा आप हॉल के अंदर ही नहीं घुसोगे, यार पैसा तो कमाया नहीं, क्या करना है इस बिजनेस, छोड़ के चले जाओ। तो पैसा जो है ना, बेस्ट मोटिवेटर है। ट्रेनिंग आपको मोटिवेट करेगी, पर वो मोटिवेशन आपका 1-2 दिन के लिए रहता है। अल्टीमेट मोटिवेटर, अल्टीमेट जो आप चैलेंज फेस करने के लिए जो मेंटली तैयार रहते हैं, वो पैसा आएगा तो आप सब काम करने के लिए तैयार हो। फिर आपको वो चैलेंज चैलेंज नहीं लगेगा, फिर आप उस चैलेंज का सोल्यूशन ढूंढेंगे। पर ये सब काम कब होते हैं, जब पैसा कमाते हो। तो ये ऑफर आपको पैसा कमाना सिखाएगा, कंसिस्टेंटली इस बिजनेस को करना सिखाएगा, लोगों को रिटेन करना सिखाएगा। बहुत बड़े बड़े काम होंगे, आप पैसा कमाओगे, और ये मोटिवेशन बेस्ट मोटिवेशन है। पैसा कमाएंगे तो कहीं कहीं कोई जाने वाला नहीं है, सीखता हुआ आगे काम करता हुआ मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर रिटेन करना जो आपसे फर्स्ट फेज में नहीं हुआ, वो अब आप कर सकते हो। आज अगर आपके नीचे एक आदमी भी एक्टिव है, उसके पीछे लग जाओ। 5 आदमी एक्टिव है, उसको अचीवर बनाने के पीछे लग जाओ। और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो आप एक फ्रेश नए आदमी को जोड़ो और उसको मोटिवेट करके 12 हफ्ता पूरा करवाओ। 10 लोगों को आप डालो, लिस्ट आपकी खत्म नहीं हुई है, कैसे भी करके इस ऑफर में आपको 3 घंटा अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे ORG 1 में और ORG 2 में 3-3 अचीवर बनाने ही बनाने हैं। ये आपका टारगेट। तो आपको दोनों साइड काम करने की भी आदत लगेगी। और मेरे हिसाब से जो एक ही साइड काम करता है और पावर वाली साइड पे काम नहीं करता, तो उस पावर के जितने लोग हैं, जो एक्चुअल में उधर काम कर रहा है, उसको वो लोग लीडर मानेंगे, आपको अपलाइन मांगेंगे। अब ये जो लीडर है, ये आपके नीचे है, ये काम कर रहा है, इसके लिए आपका पावर चल रहा है। तो जितने भी उधर के लोग हैं ना, ये नीचे वाले को लीडर मानेंगे। आपके बारे में पूछा जाएगा, वो हाँ हमारा अपलाइन है। और लीडर कौन है? लीडर ये वाला है, जो साथ में हमारे को सिस्टम कमा के दे रहा। तो आप लीडर बनना है, अपलाइन नहीं बनना है। लीडर किसको बोला जाता है? जिसके लिए दोनों ORG बराबर होती है। आज आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, दोनों साइड जो संभाल के चलता है, दोनों साइड को जो बराबर से ध्यान देता है, उसी को लीडर दोनों साइड बोलती है। नहीं तो एक साइड जो है उसको अपलाइन बोलेगी, और दूसरी साइड, उनको भी पता चल जाएगा कि अपलाइन जब एक साइड देखता है, तो मैं भी एक ही साइड देखूंगा। तो वो ट्रेंड ही गलत है। आज हम मंथली पैसा अगर मैनेजमेंट जो देता है आपको इस प्लान के तहत में, वो मंथली जो है ना, वो आपकी टीम के टर्नओवर के ऊपर मिलता है। जो आपका पावर है उसके ऊपर भी मिलता है, वीक है उसके ऊपर भी मिलता है। तो मेरे लिए तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये ऑफर आपको दोनों साइड काम करना भी सिखाएगा। अब आप दोनों साइड पे जाके जब काम करेंगे, तो दोनों साइड के लिए लीडर हुए कि नहीं हुए। तो नहीं तो एक साइड के लिए अपलाइन और एक साइड के लिए लीडर। और एक साइड के लिए जिधर लीडर है, कहीं ना कहीं वो भी वही करना सीख रहा है जो आप करते हुए चल रहे हैं। ये तो मेरा पावर है, तो वो भी कल से बोलेगा ये तो मेरा पावर है। तो ये फिर आपकी मनी साइड कैसे चलेगी? मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो दोनों साइड काम करना बहुत जरूरी है, और ये ऑफर आपको वो सिखाए। आपको ट्रैक रखना चालू हो जाएगा, आपको रिकॉर्ड रखने की, मतलब देखिए, आज कंपनी क्या बोलती है, अभी तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे दिखेगा। प्रॉब्लम वो नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर को दिख रहा है,
प्रॉब्लम ये है कि अपलाइन को पता है क्या कि एलिजिबल बना कि नहीं बना, वो रिकॉर्ड आपको रखना है। मेरे नीचे कितने लोग हैं जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आगे चल रहे हैं, इनमें से किसका कोई इन एलिजिबल वीक गया है तो क्यों गया है, तो अगले हफ्ते ये नहीं होना चाहिए, अगले हफ्ते इसको पूरा करवाना है। अब क्यों पूरा करवाना है, ये लोगों को पैसा कमा के सिखाते हुए टिकाना है इस बिजनेस। और जब तक ये रिकॉर्ड नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा। फिर आप कंपनी के हर शुक्रवार को वेबसाइट देखोगे, ओहो ये वाला बना क्या, मेरे वाला, हाँ ओ, ये तो मेरे वाला है, तो आपको पता ही नहीं है कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, कौन एलिजिबिलिटी के लिए भाग रहा है। उसके लिए एडिशनल सपोर्ट दो भाई, तू भाग रहा है ना 12 हफ्ते के लिए, मैं तेरे साथ में 12 की जगह 18 करेंगे। पर ये नाम और रिकॉर्ड होंगे तो ही तो ये सब काम होते, तो रिकॉर्ड रखिए। फर्स्ट वीक एलिजिबल नाम रिकॉर्ड, सेकेंड वीक देखो इसने किया है कि नहीं किया, चेक करो, इसके साथ में भागोगे तो सब दिखाई देगा आपको हुआ कि नहीं हुआ। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करना भी सीखिए, ये बिजनेस का बैकबोन है। बिना बैकबोन के अगर इस रिकॉर्ड के बिना ये बिजनेस को करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके नीचे कितने अच्छे अच्छे लोग आए जो पोटेंशियल थे। अगर नाम ध्यान में रहता तो इसको हम रोक लेते, क्योंकि मेरा हमेशा एक ही मानना है इस बिजनेस के लेके, जो नॉर्मली लोग गलती करते हैं वो टर्नओवर के पीछे भागते हैं, पर जो टर्नओवर लेके आया उसकी तरफ ध्यान नहीं देते इतना। तो आपका काम है टर्नओवर के पीछे नहीं भागना, जो टर्नओवर लेके आया है ना इसके ऊपर ध्यान देना। तो अगर आपने आदमी के ऊपर ध्यान दिया और इसको डेवलप कर दिया तो ये सारी जिंदगी आपको टर्नओवर देगा। खाली टर्नओवर के पीछे भागोगे तो एक दिन टर्नओवर भी आना बंद, टर्नओवर भी चला जाएगा आपका और आप भी चले जाओगे इस बिजनेस से। तो वो सब नहीं करना है। तो इनकम का रिकॉर्ड, इनकम अर्नर्स का, कॉन्टेस्ट अचीवर का रिकॉर्ड रखना यहाँ से स्टार्ट करो, तब आपको पता चलेगा रिकॉर्ड मेंटेन करने से कितना कंसिस्टेंसी से मेरे को अपनी टीम के रिजल्ट्स पता चल रहे हैं, काम करने वालों के नाम पता चल रहे हैं, ये सब चीजें आपको रिकॉर्ड से पता चलती है। और अपना रैंक तो आप चेंज कर लोगे, मैंने आपको कैलकुलेशन से बता दिया, आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना, अपनी स्पीड से कर लेना, गारंटी बताता हूँ। आपके नीचे अगर टीसी लेवल पे आपने अगर ओआरजी 1 में 3 और ओआरजी 2 में 3 12 हफ्ते भी मेंटेन कर लिया, आपका रैंक चेंज है। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर आपने ओआरजी 1 में और ओआरजी 2 में अगर एक एक अचीवर भी कर लिया, आपका रैंक चेंज है। तो आप टीसी लेवल पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है इस ऑफर के तहत, तो उसके ओआरजी 1 और 2 में मेरे को वो काम करके उधर भी अचीवर निकालने हैं। वो आप उसके लिए करके दे रहे हैं पर अपना भी रैंक चेंज कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये रिपल इफेक्ट है। आज आप बॉटम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर आपने सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दिया ना, तो ये पेड़ में जितने भी ऊपर तक के रैंक है ये सबको फीडिंग मिलती है। आज अगर एक आदमी अचीवर बन के 90,000 बीवी देता है तो उसकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में सबको 90,000 मिलता है कि नहीं मिलता है। और जब नीचे इतने सारे अचीवर बनेंगे तो ये जो बीच रंग के लीडर जो मेरे को सुन रहे हैं, हो सकता है जेडटीसी हो सकता है एसटीसी हो, तो आप ये मत सोचिए नीचे वाले काम कर लेंगे, आपका काम ही ये मौका है भाई, पूरी सिस्टम को लगा देंगे इसके पीछे। हम भी लग जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर गली गली जाके प्लान। तो आप वो लीडरशिप की अकड़ में मत रहो, आप ये काम है ग्राउंड पे जाके, इलेक्शन टाइम है आप ये समझ लीजिए। तो इलेक्शन टाइम में बड़े से बड़ा एमपी एमएलए मंत्री लोग भी सड़क पे आपको मिलेंगे काम करते हुए, तो आपके लिए इलेक्शन टाइम है। ये 12 हफ्ते आपको इलेक्शन समझ के काम करना है। मेरे को सब जगह जहां पे मैं जा सकता हूँ फिजिकली जाऊंगा, खाली फोन के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग अब नहीं करनी, कम से कम ये 12-18 हफ्ता तो मैं करूंगा। तो आपका रैंक चेंज होगा, आपके नीचे वालों का रैंक चेंज होगा, उसके नीचे वालों का रैंक चेंज होगा, कितना बड़ा काम होता है ये। तो जैसे मैंने बताया आपका टारगेट क्या है, टीसी लेवल पे 3 डिस्ट्रीब्यूटर ओआरजी 1 में और 3 डिस्ट्रीब्यूटर ओआरजी 2 में आपको अचीवर बनाने हैं। तो एक-एक अचीवर आपको 90,000 का बीवी देता है। तो ओआरजी 1 में 2,70,000 बीवी आपको मिल गया और ओआरजी 2 में आपको फिर मैच हो गया तो 2,70,000, तो आप 2.5 लाख पे अगर आप 0-0 बेस लेवल पे आप नए टीसी हैं, तो आप डीटीसी एटीसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब इसमें अगर नॉन एलिजिबल वीक्स का टोटल लगाया जाए और इसके बीच में जितने लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया पर टर्नओवर दिया उनका भी टोटल लगाया जाए, तो अगर ये सब आप टोटल लगाएंगे ना तो एक्चुअल में होने वाला क्या मैं आपको बताता हूँ। आप हो सकता है डीटीसी के आसपास पहुंच जाओ। तो ये ऑफर कितना बड़ा है आप सोच के देखो, आप ये मत देखो 15%, मैं बोलता हूँ वो सब तो छोटे, जिसको बड़ा काम करना है उसकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, उसको तो ये देखना चाहिए ऑफर से बेनिफिट क्या होने वाले मेरी टीम में और मेरे नीचे लोगों को, वो हिसाब से आपको काम करना है। तो ये जो 2,70,000 समझ लीजिए एग्जाम्पल में इसको आगे बढ़ाऊं, तो एक टीसी ने अगर अपने नीचे 2,70,000 और इधर 2,70,000 मैच किया है, तो एक एटीसी के एक साइड पे 5,40,000 बीवी का बिजनेस आता है कि नहीं आता। और अगर ये एटीसी सेम अपने नीचे दूसरे वारजी के टीसी को और डिस्ट्रीब्यूटर पे वैसे ही काम करे, तो आप ये समझ लीजिए एक डीटीसी को 10 लाख का एक साइड पे टर्नओवर आता है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा, दिमाग के आपके वो उड़ जाएंगे।
वहां तक जाओ मत, अपने लेवल का काम कर लो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और समझ लीजिए आपके पास जो टाइम है, तो आज क्यों ना अपनी लिस्ट निकाली जाए टीसी एटीसी लेवल पे। आज ये बिल्कुल परफेक्ट मौका है कि आप थर्ड फोर्थ लेग के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तो थर्ड फोर्थ लेग ही एक्चुअल में आपको सारा पैसा देगा इस प्लान का। नहीं तो आपको पता चला एक टाइप की या दो या तीन टाइप की इनकम आप लेते हुए मिलेगा, पर अगर आपने थर्ड फोर्थ लेग पे काम किया तो नौ नौ टाइप की इनकम आप इधर ले सकते हो। तो थर्ड फोर्थ लेग पे आपको काम करना स्टार्ट करना है। अब समझ लीजिए थर्ड लेग में आपने एक अपनी लिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर को निकाला, अपने सीनियर के थ्रू कैसे भी 1 to 1 करके उसको ज्वाइन करवाया। अब आप इसको मोटिवेट करो, कभी तू इस ऑफर में काम कर। तो पता चला अगर इसने आपको दोनों साइड पे एक एक अचीवर दे दिए, तो आप स्टार सिल्वर बने कि नहीं बने 18 हफ्ते के बाद। तो स्टार सिल्वर बन गया, फिर आपको रैंक कमीशन भी आना स्टार्ट है। और ये एक तो ये काम होने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 70% जो टाइम है ना अब आपका, अपने नीचे वालों को सपोर्ट सिस्टम मैनेज ये सब करने में लगाना है। आपका काम है अब इनके साथ में भागना है। भागने के लिए पूरा प्लानिंग आपको करना है कि इन लोग का मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ कहाँ से निकलेगा। आदमी लिस्ट बनाने के लिए तैयार है, लिस्ट बना के खड़ा है, तो 1 to 1 मीटिंग करना है, हाउस मीटिंग करना है, या जीटीएस में लेके जाना है, ये सारा कहाँ पे ये डायरेक्शन देना टीम को, नीचे डिस्ट्रीब्यूटर को, ये अब आपका काम है। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो थर्ड फोर्थ लेग के लिए भी आप डेवलप करो, उसको भी इसी सिस्टम में डाल दो। तेरे लिए भी तो वही जीटीएस है, तेरे लिए भी तो वही हॉल है, तेरे लिए भी तो वही हाउस मीटिंग है, तू भी आ जा। तो थर्ड फोर्थ लेग भी डेवलप हो रहा है। तो आज ये ऑफर का अगर आपने सही इंपॉर्टेंस समझा, तो आपका थर्ड फोर्थ लेग भी डेवलप होकर स्टार सिल्वर भी आप बन जाओगे, टीसी एटीसी जितने। तो अगर आप बिजनेस फ्रॉम एलिजिबल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बिजनेस फॉर नॉन पार्टिसिपेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बिजनेस फ्रॉम नॉन एलिजिबल वीक्स, एलिजिबल डिस्ट्रीब्यूटर्स के अगर आप टोटल लगाओगे ना, और जैसे मैंने बताया उस फॉर्मूले से भी काम किया ना, कि जैसे टीसी 3 इधर से डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे 3, ORG 1 में और ORG 2 में 3 3 भी करके रखे हैं, मतलब ये टीसी है ना परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनना सीख जाएगा या बन चुका होगा। परफॉर्मेंस बोनस क्यों नहीं अचीव करते, इसका बेसिक रीजन ये है कि 3 हफ्ता आराम, चौथे हफ्ते काम। इसी के लिए परफॉर्मेंस बोनस कभी दिमाग में आता भी नहीं और कभी अचीव भी नहीं कर पाओगे। परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, सही ट्रैक पे चलना है। तो परफॉर्मेंस बोनस अचीव करने के लिए आपको वीकली प्लानिंग करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है परफॉर्मेंस बोनस कंसिस्टेंटली अर्न करने का। आप वीकली प्लान करो, डेली काम करो, और ये ऑफर एग्जैक्टली आपको वही करवा के दे रहा है। वीकली टारगेट, डेली काम। और जब आप 4 वीक वीकली टारगेट डेली काम करेंगे और आपके नीचे टीम भी वैसी काम करेगी, तो आप परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनते हैं कि नहीं बनते। तो एक एडिशनल इनकम ये भी आने लग गई। इनकम एक साइड में छोड़िए, परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन गए, तो वो जो रैंक होता है, रैंक का इनकम आप कमाने लग जाओगे। जिस भी रैंक पे पहुंचोगे उस रैंक का इनकम आना चाहिए। नॉर्मली हमारे इधर क्या है, टीसी बन गया पर इनकम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों? लोग टर्नओवर देके रैंक तो बढ़ा के चले गए, काम करने वाला कोई है नहीं, तो रैंक तो ले लिया, पैसा नहीं आ रहा। तो अगर आपको रैंक के साथ में पैसा चाहिए, तो फिर आपको इस मैदान के अंदर डेली 3 घंटा उतर के अब काम करना पड़ेगा। और फिर आपको पता चल जाएगा मैं परफॉर्मेंस बोनस अचीवर भी बन गया हूँ, और मेरे बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मेरे नीचे एक्टिव टीम भी आ गई जो आज तक मिसिंग थी। तो रिजल्ट क्या होगा जब ये ऑफर खत्म होगा? आपके नीचे एक्टिव लर्निंग एंड अर्निंग टीम बनेगी। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, 5 लोग भी एक्टिवली आपके साथ में इस बिजनेस में 18 से 20 हफ्ते चलेंगे, दोनों ORG मिला के 10 लोग भी हो गए। ये 10 लोगों को ही आप अगर सपोर्ट करते हुए चलोगे ना, तो ये अपना भी रैंक चेंज करेंगे और आपका भी रैंक चेंज करेंगे आप। और डायरेक्ट सेलिंग में आपको टॉप लेवल पे जाना है, तो ऐसी 5 10 लोग जो सारी जिंदगी आपके साथ में काम करें, ऐसी लोगों को हमको तो चाहिए। तो ये लोगों ने तो क्वालिफाई कर लिया, मतलब ये आपके काम के लोग हैं जो वाकई में इसमें कुछ करना चाहते हैं, इन्होंने अपनी पहचान दिखा दी। बाकी तो जितने आए और छोड़ के चले गए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, इनकी तरफ ध्यान दीजिए, इनको डेवलप करिए और सारी जिंदगी अपने साथ रखिए। ये खुद एनटीसी बनेंगे, आपको आईटीसी बनाएंगे। जब ये खुद आईटीसी बनेंगे तो आपको जीटीसी यूटीसी बनाएंगे। तो ये जो सिलसिला है लॉन्ग रन का, ये सिलसिला स्टार्ट यहाँ से होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं बीच में आप ये बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे। और लाइफ में एक ही मौका है अपनी लाइफ में कुछ अलग करने का, फाइनेंशियली हो चाहे ड्रीम वाइज हो, एक ही मौका मिलता है मिडिल क्लास को, वो है डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल। आप आ चुके हो, इस मौके को छोड़ो मत। इतना आलसी बना अपनी फैमिली का सोच के मत रखना। आप सोचो 3 घंटा बाई डिफॉल्ट नौकरी पे जाऊं नहीं जाऊं, इस काम के लिए डेली 3 घंटा मैं देने ही देने वाला हूँ। ये जो 3 घंटा मैं भले 3 महीना काम कर लूं, इसके अंदर 4 महीना जो दिल से काम कर लूं, तो ये मेरा एक ऐसा बेस सेटअप करेगा कि आगे जाके मेरे को बहुत बड़े बड़े फल मिलने वाले हैं। तो ये 4 महीना आप बिल्कुल बेल्ट कस के, जिसको बोलते हैं ना, फील्ड पे उतर जाओ 3 घंटा डेली, और वीकली टारगेट पे काम करो। तो आपके नीचे एक मतलब टीम बन जाएगी जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो इसका टैगलाइन है बिजनेस का, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर।
वो एक्चुअल में आपको दिखाई देगा कि ये क्यों रखा गया था, आपको समझ में आ जाएगा 18 हफ्ते के बाद। पर ये समझ में उनको आएगा जो इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये जो था मेरा ये 2 वीक का जो ये क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स का जो मेरे को समझाना था अपने एंगल से, मैंने आपको समझाया। अब इसमें जो एक दूसरा ऑफर है डीटीसी एंड अबव लीडर्स, जो भी मेरे को सुन रहे हैं इधर, आपको सेम वही जो पिछले 2 टाइम पे ये आया था एमआई प्रोडक्ट चैंपियन, उसी का ही करना है। आपका आपके रैंक का मिनिमम जो 750 समझ लीजिए, आपका मिनिमम रैंक का क्राइटेरिया एवरी मंथ का आपको 4 टाइम्स बीवी उसका सेल्फ परचेज करना है, खुद की आईडी पे खुद का परचेज। नीचे का रीपरचेज इसमें काउंट नहीं होगा, जैसे पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होगा। तो आपको ये काम अपने लिए करना ही करना है। आप ये मत सोचो नीचे तो इनकम आ रही है, लोग तो कर ही रहे हैं, मैं तो डीटीसी है, मेरे को क्या करने की जरूरत है, मैं तो एसटीसी हूँ, मेरे को क्या करनी। अरे लीडरशिप दिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा भाई। तू तेरे लेवल पे कर रहा है, मेरे लेवल पे मैं भी विनर कर रहा हूँ, मैंने भी मेरा कॉन्टेस्ट पूरा किया। अब इसमें आपको 6 मंथ विदाउट ब्रेक करना है। तो ये आपको करके अपनी टीम को एज ए लीडर एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपको करना है। तो कॉन्टेस्ट आपको पता है, ये आप कर चुके हो पहले भी। तो 6 मंथ विदाउट ब्रेक मिनिमम अपने मंथली रिपर्चेज का 4 टाइम 6 मंथ्स आपको करना है। 15% आपका जो टोटल बनेगा उसका 15% आपको प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। ये जो हमारे दोनों ऑफर जो मैंने आपको समझाए, अब इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सचिन सर हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं पूछूं हाँ सर? सर, बिल्कुल। या सर, अगर सेल्फ रीपर्चेस करता है, मतलब मान के चलेगा 1000 का रीपर्चेस करना है एक डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर वो 10,000 का रीपर्चेस करता है उसके खुद के आईडी पे, दैट विल बी कंसीडर एज अ रीपर्चेस फॉर द कॉन्टेस्ट? नहीं, ये जो खुद की आईडी पे करेगा तो इसके अपलाइन के लिए फ्रेश सेल है। ओके। आज वो खुद जो सेल्फ परचेज करेगा अपनी अपलाइन के लिए, उसका दूसरा तरीका क्या है, नीचे एक आईडी पे उस पे सेल्फ परचेज कर ले, ऊपर वाली आईडी के लिए ये फ्रेश सेल काउंट हो जाएगा। काउंट हो जाएगा, तो ठीक है। आपके नीचे कोई भी एग्जिस्टिंग आदमी रीपरचेज करेगा आपके लिए फ्रेश सेल है, पर नीचे की आईडी वाला होना चाहिए, चाहे वो आप नीचे हो आईडी या वाला। आपका टीम वाला हो, वो सेल्फ परचेज करेगा, सब आपके लिए फ्रेश सेल है। नया ज्वाइन होगा वो भी आपके लिए फ्रेश सेल है, दोनों साइड से आपके लिए वो फ्रेश सेल है, चाहे वो रीपरचेज हो नीचे वाले का, चाहे वो न्यू ज्वाइनिंग हो, वो दोनों फ्रेश सेल में काउंट होगा। ओके, डन सर। आई थिंक सर आपने तो पूरा क्लियर कर दिया, किसी का क्वेश्चन नहीं आया है एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। मैं नो अभी, क्वेश्चन सर। हाँ, जब से मैं जूम पे आया हूँ ये ऑफर आने के बाद, तो नॉर्मली क्या होता हाँ, है कि कुछ लोग जो है ना लास्ट में जो बताया गया उसी के ऊपर सवाल पूछते हैं, तो मेरे को पता चल जाती है अब ये खाना खाने गया था अचानक वापिस आया है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे कोई खाना खाने गया ही नहीं है, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने सब ध्यान से सुना है। यस सर, यस सर। सर पहले से रेडी करके रखा था सर। हाँ या सर, एनीथिंग और कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही बोलूंगा अच्छा, सॉरी सॉरी, अच्छा आपके लिए बोला जा रहा है, जाने जी के लिए बोलिए सर। सर वही सर, जैसे मतलब आप सेल्फ रीड परचेस करते हो तो वो कॉन्टेस्ट में कुछ भी काउंट नहीं होगा, राइट? फॉर मी एज नहीं, अपलाइन के लिए काउंट होगा, अपलाइन के लिए। यस एब्सोल्युटली, थैंक यू सर। यस सर। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया और बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा टीसी बनने के लिए ना मगरमच्छ की स्टोरी। वाकई में ये बहुत सारे लोग वहाँ पे घायल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और ये कॉन्टेस्ट को अगर प्रॉपरली प्लान करेंगे तो डेफिनेटली एक ब्रिजिंग हो जाएगा, जहाँ से वो टीसी, एटीसी, डीटीसी, हो सकता है एसटीसी भी पहुंच जाए, ये पूरा एसटीसी भी लास्ट तक पहुंच पहुंचे जाए। अगर सिस्टम से एंड चले, डेफिनेटली ये कॉन्टेस्ट के सीखते लिए हुए हम चले तो। बहुत मेहनत करेंगे, सब लोग मिलके, सब लोग फील्ड। यस सर। और आपने जो लास्ट पॉइंट बताया ना, लर्निंग टीम रहेगा, अर्निंग टीम रहेगा। अगर छोटी सी टीम अगर लर्निंग, अर्निंग, डेली एक्टिविटीज करने वाली टीम रहेगी और वो एसटीसी बन जाएगा, तो उसको केवल जाने के बाद बहुत से लोगों की टीम कोलैप्स होते हैं। लेकिन अगर एक मोमेंटम में चले जाते हैं इस कॉन्टेस्ट पे, तो आप स्काई रॉकेट कर जाओगे।
सर थैंक यू सर, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और बहुत अच्छे पॉइंट्स भी मिले। 90,000 जो बीवी मिलेगा, अगर वो कैलकुलेशन करके और डेप्थ में मैं मेरी टीम को भी और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सर थैंक्स, आपने समय दिया। आप बहुत बिजी है, कोलकाता में पहुंचे हैं, राइट, वहां पे प्रोग्राम के लिए, फिर भी आपने हमको समय दिया। इट्स थैंक्स फ्रॉम ऑल आवर टीम, राइट। जितने सारे लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं उनकी तरफ से सर के लिए एक दिल से जोरदार तालियां, और चैट बॉक्स पे भी टाइप कीजिएगा, give a very good feedbacks, थैंक यू, right sir, thanks थैंक a यू lot ऑल। sir, have a great dinner sir, and thanks a lot sir। मिलेंगे सर जल्दी से जल्दी, गोवा में मिलेंगे सर आपको। डन सर, डन डन। ओके सर, थैंक्स a lot। थैंक यू, दोस्तों थैंक यू बस सर, अभी थैंक यू। थैंक्स a lot सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों इतना ही है, सर ने बता दिया है पूरा आपको विजन दिया है, रास्ता दिया है, बस चलना है, पासिस लेना है, इवेंट को लिए बिल्ट अप करना है, जीटीएस के लिए बिल्ट अप करना है, होम मीटिंग करना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एचओआर क्रिएट करना है, और पुराने बातें सब भूल जाओ। मेरा टीम है, मेरा टीम नहीं है, कैसे करो क्या करो, उसी चीज को लेके बैठोगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, राइट। उस चीज को छोड़ के नई शुरुआत कीजिएगा, राइट। जितने सारे लोग नए हैं आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, एक स्टार्ट कीजिएगा, राइट। पूरा सिस्टम आपके लिए रेडी है, पूरे इवेंट्स है, राइट। हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगा, राइट, हुआ है ऑलरेडी, और बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगा इन 18-17 हफ्तों के अंदर, राइट। तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे। अगर 100 लोगों को अगर क्वालिफाई करवाते तो 90 लाख का बिजनेस आ जाता है। ध्यान से सुनेगा, मिनिमम 1 करोड़ का बिजनेस आ जाएगा अगर हम 100 लोगों को क्वालिफाई करेंगे। 200 लोगों को क्वालिफाई करेंगे तो 2 करोड़ का बिजनेस आ जाएगा, राइट। इतना जबरदस्त बिजनेस हम निकाल सकते हैं। और रिसेंटली मैंने जो देखा है, कैलकुलेशन किया, कम से कम 35 की तरफ से लगभग 35-40 people have been qualified, right? Qualified for the first week। तो हम इसको और अपग्रेड करेंगे इस हफ्ते के लिए, और इसको कोशिश करेंगे 100 के ऊपर लेके जाए, राइट। तो दोस्तों विद दिस थैंक यू वेरी मच, विश यू ग्रेट सक्सेस। मिलेंगे, बनेंगे क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर, और क्रिएट करेंगे अपनी टीम के अंदर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइट। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वापस से कल सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग हम मिलेंगे, जहां पे हम स्किल्स ट्रेनिंग करते हैं, जहां पे आप लोगों को स्किल्स दिया जाएगा कैसे हमको आगे बढ़ना है, राइट। विद दिस थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।